रुक चुका है और शाकिर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाह चुके बेहतर गेंद थी। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम शाकिर came along the carpet and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run। और फिर से एक बार शाकिर की गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा शॉट फाइन लेग के दिशा में और इस बीच निशान विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर और यहाँ पर देखते हैं तीसरे अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। तो मैच नंबर 8 इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत केपीएल कुडला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 विच प्राउडली प्रेजेंटेड बाय श्री देवी क्रिकेटर्स एंड यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड यहां पर एक शानदार प्रगति करता हुआ अंडर फ्लड लाइट्स और मैच नंबर 8 इस वक्त शुरू हो चुका है आज का और कुल मिलाकर इस श्रृंखला का मैच नंबर 18 की शुरुआत यहां पर हो चुकी है इस दूसरे दिन में। He's gone. So signal came from the third umpire. The batsman got shot out of his crease और इसी के साथ यह पहला विकेट गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज रक्षण आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और तीसरे 3 रनों पर पहला विकेट यहां पर खो चुका है मैंगलोर सुपर टाइटंस। तो इस बीच रनआउट के रूप में पहला विकेट गिर चुका है और इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का यानी नंबर 3 बल्लेबाज का और नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर इस वक्त उतरते हुए दर्शन और वो इस वक्त सामना करेंगे शाकिर की गेंदों का। तो पहला पावर प्ले ओवर यहाँ पर जारी और दर्शन इस वक्त कुछ बातचीत करने के बाद नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज इमरान के साथ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 2 गेंदें बाकी इस ओवर में, 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर। शाकिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अंपायर से गार्ड लेते हुए इस वक्त दर्शन और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत और अपनी अगली गेंद लेकर शाकिर इस वक्त तैयार। फील्डिंग का मुआयना करने के बाद दर्शन इस वक्त सामना करते हुए शाकिर की गेंदों का। ये गेंद इस वक्त गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा और गेंद सीधे सबसे पर टकरा चुकी है। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था लेकिन गलत लाइन पर खेल गए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई लेग स्टंप पर और इसी के साथ यह विकेट नंबर 2 गिर चुका है। दौर्भाग्यशाली रहे दर्शन, ढीली गेंद का फायदा नहीं उठा पाए और आखिरकार यहां पर विकेट गंवाने के बाद पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में पेविलियन वापस लौटते हुए और दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ इस वक्त रेड विंग्स माफ कीजिए मैंगलोर सुपर टाइटंस का यहां पर दूसरा विकेट गिर चुका 3 रनों के ऊपर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। दिस इज एन एब्सोल्युटली शॉकिंग स्टार्ट नाउ फॉर मैंगलोर सुपर टाइटंस। प्रताप प्रमुख बल्लेबाज इस वक्त मैंगलोर सुपर टाइटंस के इस वक्त क्रीज पर मौजूद। निस्संदेह प्रताप को इस वक्त एक पारी ऐसी खेलनी है जो उनके टीम को सही मकाम तक पहुंचा सके और काफी अनुभव है प्रताप के पास और देखना यह है कि वो इस वक्त अपनी टीम को सही तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। तो इस बीच शाकिर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर। शाकिर ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त ढकेला, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची थी इस वक्त स्लिप डाउन पर। 1 रन का इजाफा हो चुका। 1 रन के इजाफे के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर और बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है शाकिर का जिसमें सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए और बेहतरीन गेंदबाजी की जो उम्मीद थी उस उनके कप्तान को, उस उम्मीद को यहां पर रेड विंग्स रेंजर्स की ओर से वो 100% साकार कर चुके हैं। तो अब 7 ओवर का खेल बाकी और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज तो यज्ञेश इस वक्त तैयार और यज्ञेश जैसे गेंदबाजी पर उतरे उनके लिए एक इनाम घोषित किया गया है। 500 रुपए हर विकेट के लिए यज्ञेश के लिए घोषित किया गया है। रेड विंग्स रेंजर्स के जो बड़े फैन हैं उन्होंने इस वक्त घोषित किया है, बिग फैन ऑफ
Red Wings Rangers announced a 500 rupees cash prize for Yajnesh for every wicket. And also दिस टाइम हियरी बॉल से इस बार गेंद को खेल दिया। इस वक्त फाइन गेंद निकल चुकी है इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। तो जहां तक इस वक्त सवाल है स्ट्राइकर का, तो स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार इमरान, और इस बीच एब्सोल्युटली इट्स इमरान इज नाउ गोइंग टू स्ट्राइक, और यज्ञेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार रहा, और यज्ञेश इमरान के लिए दाहिने हाथ माफ कीजिए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लेकिन नॉट क्वाइट विकेट, रन के लिए दौड़ पर एक्स्ट्रा कवर पर निशाना चूक चुका है, और बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन फैक्ट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। यज्ञेश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, प्रताप सामना करने के लिए तैयार। निस्संदेह एक साझेदारी की जरूरत इस वक्त बल्लेबाजों को। ये गेंद terrific, this is an absolutely terrific, just moving a little bit outside the off stump at the last moment, और इस गेंद की तेजी को द क्विकनेस ऑफ दिस बॉल समझ नहीं पाए इस वक्त प्रताप, और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद तेजी के साथ विकेट कीपर के हाथ में बेहतरीन गेंदबाजी। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद प्रताप के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, अपील नकार दिया। इट्स पिच्ड आउटसाइड द लाइन अ लिटिल बिट एट द लास्ट मोमेंट, और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। तो 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और यज्ञेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 500 रुपए इस वक्त इंतजार कर रहे हैं यज्ञेश का हर विकेट के लिए, जो रेड विंग्स रेंजर्स के सबसे बड़े फैन ने, सबसे बड़े अभिमानी ने घोषित किया है। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर। एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज रेड विंग्स रेंजर्स के, और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यज्ञेश बाएं हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले खत्म होने से पहले की अंतिम गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला जा चुके बेहतरीन ओवर के समाप्ति। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर केम टू फ्रॉम यज्ञेश। विकेट तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन सिर्फ 3 रन इस ओवर में उन्होंने प्रदान किए, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज मैंगलोर सुपर टाइटंस के अपनी सही राह को तराशते हुए, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक फॉर मैंगलोर सुपर टाइटंस बैट्समैन। इट्स 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। तो इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए सात रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ यहां पर, और गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए प्रज्वित इस वक्त गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो बल्लेबाज इस वक्त प्रताप पहली गेंद, ये गेंद इस वक्त हल्के से पुश कर दिया गेंद को, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए, और गेंद जब तक पॉइंट पर पहुंची 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए प्रज्वित फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त तैयार, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, जगह बनाते हुए गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलेगा,
और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। रन्स इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए चाहिए कुछ करारे स्ट्रोक चौके और छक्के के रूप में अपने टीम के रन की गति को एक्सेलरेशन बढ़ावा देने के लिए इस वक्त बल्लेबाजों को। और एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए रेड विंग्स रेंजर्स के गेंदबाज ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े सीढ़ी में, और पर फील्डर गेंद पर पहुंचे, थ्रो किया लेकिन थ्रो इस वक्त गेंदबाज के पहुंच से बाहर। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और प्रज्वलित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान रेड विंग्स रेंजर्स के। और इस बीच प्रज्वलित ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को छोड़ दिया इस वक्त, और वाइड का इशारा क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रहे थे। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। फिर से एक बार प्रज्वलित गेंदबाजी करते हुए इस वक्त इमरान के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई, और एक बार फिर से वाइड का इशारा। लगातार 2 वाइड यहां पर प्रज्वलित फेंक चुके हैं, और निस्संदेह ऐसे लगातार वाइड फेंकने से बल्लेबाजों का मनोबल यहां पर बढ़ता है। तो यहां पर 2 लगातार वाइड फेंकने की वजह से कुछ हद तक बल्लेबाज का मनोबल इस वक्त बढ़ चुका है, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और गेंदबाज प्रज्वलित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी बिल्कुल जमीन के सहारे आते हुए, और गेंद पर कोई रन यहाँ पर नहीं मिला। 12 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका। तीसरा ओवर प्रगति पर। फिर से एक बार प्रज्वलित इमरान के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, निशाना टकराता तो निस्संदेह प्रताप की पारी पर पर्दा गिर सकता था यहाँ पर, लेकिन निशाना चूका और विकेट कीपर भी ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। थ्रो पहुंचा, थ्रो चूका, विकेट कीपर के हाथों से भी छूटी गेंद, और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ सफलतम यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रज्वलित यह गेंद रिवर्स शॉट, लेकिन फील्डर इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद जरूर थे, लेकिन गेंद उनकी दाईं ओर से निकलती हुई एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। प्रताप के बल्ले से ये चौका लग चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा मिसजजमेंट हुआ था। डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर थे, पहले सोचा कि गेंद उनकी बाईं ओर आएगी, और जैसे उन्होंने भापा कि गेंद उनके दाईं ओर से निकलने वाली है, अपने आप को संभाला, अपने दिशा को जब तक बदलते गेंद उनको बीट करती हुई सीधे सीमा रेखा के दीवार पर जाकर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रन। पहला बेहतर और फर्स्ट better over came to an end in Mangalore Super Titans innings. 10 runs came from this over, और 3 ओवर के बाद इस ओवर के बाद कहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस ओवर इस वक्त कुछ हद तक संभल चुका है यहाँ पर मैंगलोर सुपर टाइटंस। चौथा ओवर कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त शुरू होता हुआ दक्षित इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है मैंगलोर सुपर टाइटंस के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ना है तो। और इस बीच दक्षित ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए एक बेहतर गेंदबाजी की तलाश में नया ओवर प्रारंभ करते हुए दक्षित पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, डेलिकेटली इंटेलिजेंटली प्लेड विद अ ट्विस्टेड बैट एट द लास्ट मोमेंट ऑन टू बैकवर्ड द थर्ड मैन एंड क्रॉस्ड ओवर फॉर द सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। इनफैक्ट तो फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद प्रताप के लिए बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, परफेक्ट लेग कटर, जस्ट मिसिंग और शादी ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 18 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर
गेंद को उछालना चाहा, स्लॉग स्वीप शॉट इस वक्त खेलना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद के पहुंच से बाहर और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। दो बेहतर गेंदें दक्षित इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर तब विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रताप के लिए यह गेंद रिवर्स शॉट खेला, लेकिन गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही थी। मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। रन अभी भी ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और इस वक्त दोनों बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहे हैं चौके और छक्के लगाने के लिए, लेकिन सफलता काफी हद तक उनके पक्ष में इस वक्त नहीं है। सिर्फ एक चौका अब तक प्रताप लगा चुके हैं। ये गेंद अच्छी गेंद जब किया, लेकिन उतना कुछ ज्यादा नहीं। ओह, प्रताप काफी आगे निकल आए थे इस वक्त और इस बीच साइकिल रन पर खतरा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। नॉन स्ट्राइकर रन पर प्रताप का विकेट बचा, लेकिन स्ट्राइकर रन पर विकेट गिरा इमरान का। देखिए किस तरीके से हुआ था, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया था, इस वक्त प्रताप बचे, निशाना नहीं टकराया और दूसरे फील्डर बैकअप करने के बाद उन्होंने थ्रो किया स्ट्राइकर एंड पर और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ। इससे पहले कि इमरान क्रीज पर वापस लौट सके, निशाना स्टंप्सों पर जा टकराता हुआ और गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ 19 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। तो धीरे धीरे यह साझेदारी यहां पर जम रही थी और यहां पर यह साझेदारी टूटने के बाद एक बार फिर से परेशानी के बादल यहां पर मैंगलोर सुपर टाइटंस के बल्लेबाजों के ऊपर मंडराते हुए। हर्षित एक और बेहतर बल्लेबाज, पिछले मैच में उन्होंने एक छक्का और एक चौका झड़ा था और यहां पर उनका आगमन होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दक्षित की ओवर की आखिरी गेंद का। और दक्षित इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज हर्षित के लिए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए एक्स्ट्रा कवर डीप थर्ड मैन इस वक्त मौजूद और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दक्षित। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अंतिम बार हर्षित के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेलते हैं एक हाथ से विद ट्विस्टेड बैट, एक रन मिलेगा। एक रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सो हाफ द वे मार्क, 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 20 रन्स ऑन द बोर्ड, 3 विकेट लॉस, स्टिल द बैटल इज नाउ ऑन। 4 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में यहाँ पर मैंगलोर सुपर टाइटंस के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो 4 ओवर का खेल बाकी और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. Meanwhile, I request for the next match, Trescon Vikings as well as KKR Mangalore, and kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. Ali Trescon Vikings ಮತ್ತು KKR Mangalore ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So Mangalore Super Titans are slight a bit of struggling in the form of run rate. They got 20 in 4 overs by losing 3 wickets from the far end. First ball, right arm over the wicket, Shakir bowls and plays it quite nicely down to left of that short mid off field and ample time for batter Ashit to complete the single. Ashit in the previous match, he played a very good innings for his team, even though he couldn't manage to take his team to victory. But he played a good game of cricket. This time, good piece of fielding there by the fielder. Quick walk. Good walk from that fielder at Cow Point, Prajvit. And one more single has been added to total. With that single, Skuban moves on to 22 for the loss of 3 wicket. Red Wings Rangers, they won their 2 matches of league stages. Again, lovely delivery, almost following the batter, seeing that batsman slide a bit up, making room to play the shot, Arshit. Then Shakir bowls just around his legs and forced the batsman to play that one back to him. Swept that one very nicely down to deep square leg. The running hard, that was definitely going in the gap between mid wicket and square leg, so that Arshit managed to complete that couple of runs quite easily. 24 for the loss of 3 wickets, which is sensible batting which is required under this condition. And Arshit is the one
knows that along with this captain, they need to anchor the innings, need to get some runs, important runs for his team. This time he loved it. Look at the placement. It's been exquisite. This is a really, I want to say, it's a phenomenal cricketing stroke. How effortless he did. This is a very important for any batters to see where the fielder is. He knows that the mid-off is up in the circle. There's no long off, but long on light slide a bit wider. Even there is long off, no long off, there is an extra cover. That was an absolutely fantastic placement there from Arshit. And score one numbers on to 28 on the board for the loss of 3 wicket. The catch, it is a call, but need to wait for the umpire signal. Yes, it is a chance of catch, but fielder is there in the short fine, like very far from that ball, so that 1 run completed. 29 for the loss of 3 wicket. Productive over on behalf of Mangalore Super Titans. They got runs what they really wanted. So 29 for the loss of 3 wicket. If you see the cricketing stroke of Arshit, which is played in the previous over, probably that kind of cricketing stroke we can see in the overarm cricket, the leather ball cricket, the cricket ball. What as a perfect word you want to say, that was a cricket ball. But this is a kind of cricketing stroke we can see in only the technique we'll find from those who are playing overarm cricket. Of course, Arshit is the one is regularly playing that overarm cricket. Along with Dinesh Acharya is out here in our commentary box, and our scorer, Mr. Satya Prasad, who is Satya Sarup, is the one who is played a very good overarm cricketer. So all we can see that some players are playing in overarm cricket and making a lot of impression both in underarm and overarm cricket. Now 30 for the loss of 3 wicket. I saw Satya Sarup playing some good cricket in box cricket, and when I was a commentator, he is a kind of hard hitter, absolutely hitting the ball. He's got a good eye and good eye combination when he was hitting the ball. Now one more single has been taken here, 31 for the loss of 3 wicket in the over number 6 in progress. Arshit back on strike now. Altaf Basavanagudi, one more very useful leg spin bowler. This time, have a look at the shot, have a look at the connection, one bounce into the fence. This is what I'm talking about, the high-end combination, and Arshit is got that the position what he took is exquisite. Nothing wrong with the line of the ball, I want to say. The ball is just curving around the legs of a pitch on the middle stump, slight a bit of deviation, and Arshit quickly changing his position just like a left-hand batter hitting the ball down to deep square leg region, boundary for 4 runs. Now the captain set one fielder down at deep backward point region for Arshit. 35 for the loss of 3 wicket in the over number 6 is in progress. Altaf Basavanagudi balls. Again, this is off the toes, very good looking stroke down to mid wicket. Have a look at the running between the wicket. This has been exquisite. Unbelievable. Doesn't look like the two batsmen are running between the wicket, but looks like the two deers in the middle of the pitch running between the wicket. Even the ball went straight to the hands of Prajwal down at mid wicket, but they did not bother about that. They only bother about how to get the runs in this slog overs for the team. Again, nicely plays it down to deep backward point region. Copybook style with the full face of the bat. Nicely driven there by Arshit. Once the batsman like Arshit will going to settle down, is always going to be a danger sign for the opposition. 38 for the loss of 3 wicket. Here is Basavanagudi balls. This time too much across the line of the delivery. Pratap
Maybe looking for improvising cricketing stroke, but he exposed his leg stump. And Basavanagut is quickly realizing that now my time to bring the ball around the legs of his and get the ball into the stumps, and he succeeded in that. Just I want to see it in a replay in the monitor, the kind of delivery ball. Have a look at that one. How far is moving to his off stump and exposing his leg stump. Need to connect the ball if you want to save from the wicket, and ball hits the stumps. Wicket number 4 back into pavilion. And Pratap played a captain's knock. He's hanging there in the middle. He scored a valuable relevance. It's very valuable under this condition. After completion of over number 6 is 38 for the loss of 4 wicket. 2 overs remaining. So 38 for the loss of 4 wicket, 2 overs remaining. Another 12 runs in 12 balls. It takes their team total into 50. That means it was a psychological advantage when you are going to depend that total because it is under floodlight. Just Marshall wanted to go for the big shot, but he's not getting that much of room to play the shot. Good bowling there by the bowler. Leg by call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single scope, numbers under 39 on the board for the loss of 4 wicket. Dakshit, the very, very talented bowler, got a very good tournament from the ball. Got a 4 wickets in one match. 3 wickets in 1 over. Got a man of the match for the bowling figure of 2 overs, 1 maiden, 4 runs and 4 wickets. Again the bowler Dakshit from the far end. Right arm round the wicket to the left hand batter Abhilash came into bat. One more very stylish and technical batsman will go into face. Dakshit round the wicket. Oh, what a delivery. What a delivery there from Dakshit. Absolutely. The batsman is almost trying to reach the pitch of the delivery to meet the bat. But ball just getting... ball just going away from the right and left hand batter. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Beautifully balled. Clean him up. What you were talking about the technically very sound player sometime. All technique will not going to work out in under-arm cricket. Because only the ball will going to do something special here. Ball just skidding and defeating the defense of left-hand batter Abhilash, and maybe he's just left the gap between bat and pad. And Dakshit got a huge wicket. 39 for the loss of 5 wicket. One more disappointment here for Abhilash, as he couldn't manage to impress in this match. The new batter in Ashwin Raj of HFC Oige Bazaar takes the fresh call from umpire. One more very talented player. Busy customer will go into face the next delivery from Dakshit. Dakshit bows. Nicely swept that one down to square leg region. Not more than a single. Altaf Basavanagudi there at deep square leg region. Only the single. So far it's going to be a good over for team Red Wing Rangers. They need to restrict the runs, and Dakshit is doing all the job in this over so far. 40 for the loss of 5 wicket. Dakshit again. Passed on by Suresh Mudabidri. This time Ashit went for the expansive drive, looking for the single. Ashwin Raj behind the stump, not interested to return the ball. Knows that if the ball misses the stump, it's going to be a chance of overthrow. Just a single there. 41 for the loss of 5 wicket. Quite over is going on here from Dakshit. Once again showing his excellency. Whenever his team is required some restriction in the runs. Appeal for leg before wicket. Going for the quick single. And will it going to be a chance here?
Umpire Suresh Murdabida doesn't take any risk here. He just straight away asking third umpire, you take the risk. So now here we will going to take the risk here as a third umpire. Sriraj, one more very good umpire. Being the cricketer of Gori Young Boys for a long time, we will going to give the decision. .41 for the loss of 5 wicket. Now umpires getting some different angles from M9 Sports to get the result of this run out. Scoreboard is 41 for the loss of 5 wicket. After this match, the match will be played between Triscon Vikings versus KKR Mangalore, and that could be the, yes, not a last match. Before that, after that, one match is remaining. Altogether 2 matches remaining after this match. In the day number 2. Out, which is a call from a third umpire. Ashwin Raj tried to drag his bat. Might be slight a bit of slow laziness in the end. If you make a little bit quicker, it can be safe. It's 41 for the loss of 6 wicket, and over number 7, which is completed, and last over going to start from the commentary box end. The new batter in for the side of Mangalore Super Titans, Aman. One more very young talented player, Aman. Here is again Yajnesh delivers the ball, and straight away Aman off the mark with a single. With that single, scoreboard moves on to 42 for the loss of 6 wicket in the over number last is in progress. So Ashit now need to take the initiative, and as far as acceleration is concerned for his team, but you playing against Yajnesh. Have a look at their connection. They're going for a quick single. Throw is a little bit wider from that short mid off fielder. So that quickly Ashit completes a single. Each and every run going to be very crucial in this last over. Both the batsmen realizing that not to miss a single delivery in this last over. They need to get runs in each and every balls. 43 for the loss of 6 wicket.
Again, edging it down to third man region. Shakir, the fieldsman, there in the short fine leg region, quickly moving towards the direction of the ball, towards the short third man region. He completes a single, then 44 for the loss of 6 wicket in the over number last is in progress. Mangalore Titans, after 2 matches, they won one, they lost one, and here is again. Yajnesh balls, wicketkeeper misses it. They're going for the quick single. Umpire says the batter as safe. Good running with the wicket, very good running with the wicket. Aman, who is the one, is running towards the danger end and completes that run very quickly. Then scored Namuzan to 45 for the loss of 6 wicket. The over number last is in progress. Now umpire Roland Pinto showing his wristwatch, saying to the fielding team, bring your one fielder inside the ring. You are exceeded your time limits. That is the 33 minutes which is given for each and every teams to complete their 8 overs quota. .45 for the loss of 6 wicket. 2 deliveries remaining, and when that 2 deliveries, only 4 fielders now outside the circle. Aman, can he able to capitalize that opportunity? Going for the big shot, misses the line completely, and now Ashit wanted a strike here, and he succeeded by doing this. This is sometimes the presence of mind is always required in cricket. Ashit now back on strike now. 1 ball remaining. He is a settled batsman in the middle. He wanted to finish off this innings with the big one. He definitely will going to try for that. But question raising here is that Yajnesh will going to provide that opportunity for the batters to get any kind of big shot here. 45 on the board. Not an underestimated total underlight. It's a good total. When it's very close to 50, the ball-to-ball runs is always going to be difficult. If you bowl well, field well. Ashit will go into face the last delivery of their innings. Yajnesh will go into ball his last delivery of his over. Left arm round the wicket. Ashit went for the big shot. No chance to survive. Dotted delivery and run out taken place in the last ball of their innings. Even Ashit back on strike, but it's not really effective. So that's it. Mangalore Super Titans finished their 8 overs quota and scored 45 by losing 8 wickets, and they set a
और अश्विन अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 2 विकेट के नुकसान पर। बाई का इशारा अंपायर का, और रन सभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए सिर्फ 2 कपल रन अब तक बन चुके हैं रेड विंग्स रेंजर्स की पारी में। तो ये बात ये दर्शाता है कि कितनी कसी हुई गेंदबाजी के साथ इस वक्त गेंदबाजी की है मैंगलोर सुपर टाइटंस के गेंदबाजों ने। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया, स्लिप डाउन पर रनआउट का खतरा, लेकिन यहां पर रनआउट होते होते बाल बाल लपट चुके हैं। धीमा थ्रो था, गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। और स्कोर इस वक्त बढ़ चुका है 1 रन के साथ 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार अश्विन ने गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में इनटू द गैप एज वेल, फील्डर पहुंचते हुए दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, इस वक्त नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित बल्लेबाज देखा कि थ्रो पहुंच रही है इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछालना चाहा, शॉट फाइन लेग पर, रनआउट का खतरा, लेकिन नहीं, 1 रन मिला। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 4 ओवर्स कंप्लीटेड एंड 4 ओवर्स लेफ्ट इन द इनिंग्स। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज देखते हैं कौन सा गेंदबाज नया ओवर इस वक्त शुरू करते हैं। 4 ओवर बाकी और 25 रन चाहिए विजय के लिए, 25 टू गेट इन रिमेनिंग 24 डिलीवरीज, एक्जैक्टली 6.25 रन पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम। और देखते हैं उनकी पारी में बचे हुए 4 ओवर में क्या होता है। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को एक बार फिर से इन बचे हुए 4 ओवर का आंखों देखा सुनाने के लिए। माइक्रोफोन पर आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And nothing much difference between these two teams. And the comparison after completion of 4 hours at same stage, the team Mangalore Titans has 20 for the loss of 3 wicket, down 21 for the loss of 2 wicket Rangers. One more dotted delivery. Each and every dot ball will go in to create the problem here for Rangers. 25 required from remaining 23 deliveries. Pratap, right arm over the wicket, bounce to Ashwin. This time he wanted to flick that on off his legs. Got a little bit bat onto that and got the single for that. With that single, Skoban moves on to 22 for the loss of 2 wicket. 2 batters out there in the middle. Ashwin Raj is in non-strikers end, and Shravan again taking the initiative in the top of the order to getting some good runs for his team. Again, bowler's back drive, good stop on his follow through by Pratap in that occasion. Not quite intended. Shravan wanted to push the ball down to cover point region, but because of that extra turn in that ball, he managed to play that one back to bowler, but equally well fielded by Pratap in that occasion, diving to his right, stopping certain runs for his team, and Ashwin Raj coming down the track, having some word with the Shravan. 22 for the loss of 2 wicket. 24 more runs required for the victory. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಜರ್ಸಿ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, right arm over the wicket, Pratap bounce. This time again, nicely plays it down to short cow. Point region, misfilled by Abhilash, but good backup from the fielder Arshit from the short mid-off region. One more single to Shravan, and to his team, Skoban was under 23 for the loss of 2 wicket. Half of the job which is completed, need to complete another half of the job. That means 23 more runs required for the victory. Pratap bounce this time. Ashwin Raj looking for the expansive drive. His intention is to go over the top of the extra cover to get some couple of runs there, but not quite again hold up that one properly. Just a single there. 24 for the loss of 2 wicket. 22 more runs required for the victory. 19 ball remaining. What a match we are witnessing. Low scoring game, and it's going to be a very, very interesting. This time beautifully bowled, fantastic leg cutter there from Pratap, completely misreaded by Shravan. Good over there, Pratap, being the captain of the side, being the icon player of the side. He did a great job in this over.
After completion of 5 overs, chasing a total score of 46 to win this match is 24 for the loss of 2 wickets. 22 required from 18 balls. Some news which is coming from both the end. The water which is coming for the fielding side and for the batters. But it's not a water break for the fielding team, but it's a water break for the batters. But along with that water break, maybe the Naushad bringing some message along with that water bottle. Maybe is telling that one of the batsmen out of this to have to take an initiative of getting some acceleration of run rate. (22) required for the victory. 18 balls remaining. Bowler from the far end, Ashwin Raj. Ashwin to Ashwin. Bowler's back drive. Good stop by Ashwin on his follow through. And he's back into pavilion. This is a huge wicket for Mangalore Super Titans. Super fielding there from Ashwin Raj on his follow through. Bowler's back drive. And very good piece of fielding there by the bowler on his follow through. This is a very important wicket which is taken there by Mangalore Super Titans, because Ashwin Raj is a settled batsman in the middle. Is back into pavilion. Still each and every dot ball will going to create the problem here for Red Wings Rangers. Now is the danger batsman walking towards the middle. Man who got runs from his back. It's none other than a very good striker of the ball. He's a killer of the ball. And none other than Vaishak came into middle. In the previous match, hit 2 massive sixes, scored valuable 19 runs unbeaten for his team. Now again the condition asking him to play some responsible innings for his team. Again the one more dotted delivery. One more dotted delivery. 2 dotted deliveries to start with here. 16 remaining. 22 runs required for the wicket. This time I got a single down to deep correction down to mid-on region. 25 comes up. It's not a easy 25 for Rangers. It's a hard combined runs against the disciplined bowling performance, against the superb piece of fielding by the Mangalore Super Titans. 21 required for the victory. Ashwin to Vaishak, lofted at one, but not quite able to get the placement right. Just a single there for Vaishak. Oh my goodness! Now umpire, of course, third umpire is now available, and umpire can get the not available. Sorry, no third umpire here. Technical issue. Sorry. Yes, we can get. Yes, we can get third umpire here, and wait and see. Will it going to be an opportunity for the fielding team to get the wicket here? If he is able to get the wicket, it's going to be a huge wicket for Vaishak. He's the only danger batsman in the middle for the team Rangers. They can change the complexion of this game. What really happened there? The directive comes into play, and after the directive, Vaishak wanted to get a second run. His partner Shravan is not interested, and immediately after the bowler uprooted the stumps, and we need to see that when stumps are uprooted, the batsman is safe or not. That's what umpire wanted to see here, the third umpire. It's 26 for the loss of 3 wickets. All eyes of the supporters of both the team into the commentary box, because there is the third umpire. Sri Raj will going to give the decision of this is going to be very crucial. 20 still required runs. 14 more runs required for the victory. Next to the press conference. Next to the Mangalore Super Titans team. So not out, which is a call from the third umpire. The batsman Vaishak safe. Red Wings Rangers supporter. Oh, taking a very long breath. That yes, he is safe there, and it's 26 for the loss of 3 wickets now.
20 required for the victory and 14 deliveries remaining. One big shot will go in to change the complexion of this game. But Ashwin Raj so far handling the pressure. Ashwin Raj from the vision in India end. Right above the wicket. Shravan going for the helicopter shot. And he got the distance. Can you believe this? Unbelievable struck, I want to say. This is one of the phenomenal and mesmerizing cricketing stroke, I want to say. Have a look at it and how effortlessly played that helicopter shot. Unbelievable wrist work. Unbelievable wrist work. Oh my goodness. Even I can't believe my eyes. How well he managed to send that one into difficult area. That is a deep long off region. We are all talking about the Vaishak will go in to change the complexion of the bag. But this man Shravan is being there for a long time in the middle. And very important time he's got a 6. 32 for the loss of 3 wicket. Now 12 to get. Frustration and the pressure straight away into the bowler. One more single added to total. 33. 11. 13 required for the victory. A lovely delivery there from Ashwin Raj. Now Shravan asking umpire to give the wide, but umpire says it's not a wide. Well within the reach of the bat. Wicketkeeper behind the stump gathers the ball. Last 2 overs remaining. 12 balls remaining. 13 runs required for the victory. Now they're challenging the umpire. Batsmen, of course, they got someone review to challenge the wide decision of the umpire. So Suresh Mudbidre asking third umpire to see whether that is a wide or not. "13 required from 12 balls. Maybe someone is asking for that because it's a very crucial. We're able to get the decision in their favor. They not only they going to get one extra run, but the bowler need to re-ball that. This is why he's asking the third umpire, the challenging the umpire to give the decision for third umpire. It's 33 for the loss of 3 wicket. One more message coming here along with the water. Naushad is a man. Bringing the water for Shravan. What a shot I want to see that. The stroke which is played by Shravan. It is unbelievable, isn't it? Especially in unrun cricket. We can see that in a cricket ball, over-arm cricket, hardball cricket, you can easily play that helicopter shot. You can get the distance because the hardness of the ball will takes the ball into the fence. But in a tennis ball, it is not that much hard. Very soft ball which is used for this cricket tournament, and it's unbelievable how the ball which is travel that such distance. It's absolutely a strong wrist what this man has got, Shravan. 33 for the loss of 3 wicket in the over number 7, which is not really completed because decision which is pending here, whether the ball which is wide or not. Umpire Shiraj getting some angles to get that. So all we can see that very all that we can see the spectators very interesting eyes want to see that whether the ball which is right or whether the ball is wide. It's a no wide call from a third umpire. That means 13 ball. The certification 12 balls and 13 runs required for the victory. Match is evenly poised. But I think might be Rangers are slight a bit of an upper hand.
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಗೌಟ್ ಇದೆ ತಮಗೆ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಗೌಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ enjoy the match by sitting inside that dugout. And now 13 to get from last 2 overs, and bowler will go into ball is Fayaz. One more very talented bowler will go into ball that very crucial over, very important over, the decided over. And ball the batter in front of him, it's Vaishak. Vaishak want to stop the ball. They're going for the big single, chance of run out in fact in the striker's end. But I think it's about the Shravan is the one is run very quickly. At the between the wicket, he completes that quick runs now. Very, very important here for the wicket keeper behind the stump to gather the ball whenever the bowler misses the bat of the batter. It's by it's 34 for the loss of 3 wickets. 12 to get, 11 to go. What a match. Absolutely, it's a good match in front of very good spectators out here in USG Cricket Ground. The day number 2. Now Shawan back on strike. What innings he is playing, but job which is not yet over. Of course he got a 6. Of course he brought his team into that track, but job which is not completed because he need to get another 12 runs in remaining 11 balls. So that's why it's a very important, need to be cool and calm. But here is the bowlers of Mangalore Super Titans. They're searching for dotted delivery, and more than anything else, they wanted to send this man back if they wanted to back in the game. 34 for the loss of 3 wickets, 12 to get from 11 balls. Here is Fayaz. Balls very well sapped at one down to square leg. In the sense, I want to say, if a Shravan misses that ball, then definitely will going to find Flum in front of wicket. But he's got a batter to that and got a single for that. 35 for the loss of 3 wickets. Now 11 to get from 10 balls. Vaishak back on strike. Fayaz on his follow through, bowling right arm over the wicket, balls, and they're going for the run, but it's going to be a wide. Now equation is becoming a little bit easier. Not only they're going to get extra deliveries, but extra runs will be added to total. It's 37 for the loss of 3 wickets. 2 wides will going to provide lot of relaxation here for the batter. 9 to get. Now 10 balls remaining, and first time we are seeing that yes, the asking run is coming down under 6. 9 to get. This time is bowled him. Fayaz is back. Got a wicket what they really wanted. Will it going to be a turning point of this match? Because whenever the new batter coming to the middle, it's not easy for a new batter to handle the pressure. That's why I'm talking about not to throw the wicket. He got the match in his favor, but not finishes the match. The Fayaz got the wicket here. What innings he played, but still it was absolutely one of the best innings I want to say from him under pressure. And that's why you're getting some round of applause from the teammates. Shravan scored a valuable 18 runs for his team and brought his team into almost the winning track. And Captain Karna walking towards the middle. Known to be in the nickname as a match finisher. And once again, he came in that position that he need to finish the match for his team. Not in a big guns, but only in a sensible batting which is required here. Ball to ball runs. 9 balls remaining. 9 runs required for the victory. Here is the bowler Fayaz. Balls to Karna. Karna so good in that sweep shot. He loves to do that because condition is really forcing him to do that, and he got a single for that. 38 for the loss of 4 wicket.
8 balls, 8 runs required for the victory. Vaishak back on strike. Short third man, short fine like one fielder very close to the batter at short extra cover. Short mid wicket. Pushing and running, hitting the stump, missing the stump. Opportunity for the overthrow runs. They completed a couple of runs. Luck is favoring Vaishak, because if it is a direct hit, I think it's all over. Nothing wrong with the attempt by the fielder, because if you're able to hit the stump, not only will going to get the wicket, but he's going to save one run. But by doing that, they lost one more run here. This is a cricket ball about we are talking about. The 40 for the loss of 4 wicket. It's a very, very important backup in the sense that is a fielder is in the deep long on, so no one there to back up certainly. It's very difficult. So now, again, they're looking in a strong position. Vaishak playing a very sensible knock, but it's this time deflected from the leg. But he's not really bothered about how the runs are coming for his team. But each and every run going to be very important. 41 on the board for the loss of 4 wicket. Last over remaining. 5 runs required for the victory. They got 6 wickets in hand. All are tense here. We can see the tense faces in UCG cricket ground. Last over is in progress. Vaishak is on strike. Once again, Vaishak is playing a very important innings. Not the kind of innings he loves to play, but he's today in this particular innings he played a responsible and sensible knock. The previous match he played a hard hitting knocks because situation asking him to do that so. And now he's playing a different role. This is what I'm really loves to see from youngsters playing as per the condition required. Now 5 required. Rakshak the bowler, and straight away he picked up a single for the first ball. So this is I think is a good move by the captain of Mangalore Titans to bring Rakshit, because he is not a kind of bowler who bowl along the carpet. When you're bowling the flighted deliveries, there is a possibility of getting 1 or 2 dotted deliveries. So this is what risk the captain of Mangalore Titans wanted to take, and wait and see how well Rakshit will go to justify the decision of the captain. 5 remaining, 4 required. Karna is on strike, captain of the side. Will go into face. 5 ball remaining, 4 runs required. Here is Rakshak. Balls. This time they're going for the single. Chance of run out. Rakshak will not go into attempt because he knows that it was backup. It's a little bit, I think the fielder is in the deep, so that they completed a single here. 2 balls, 2 singles. (43) for the loss of 4 wicket. 3 required from 4 balls. Well. Rakshak again back to his bowling mark, searching for the dotted ball. From the vision in the end, right arm over the wicket. Defeated the bat. Wicketkeeper fails to collect the ball. And the bye call by umpire. This is a frustration. Extra bounce. You cannot blame a wicketkeeper for that, because but we need to see that Rakshak is a tall bowler. Certainly there will be extra bounce because of his height. So probably the fielder wicketkeeper need to be ready for that. But he missed it completely from his hand. No excuse. 44 for the loss of 4 wicket. 2 runs required for the victory from 3 balls. 1 for tie. 2 for win. Closing fielders. Try to saving the singles. Rakshak will go into try again from the far end. Balls to Karna. This time he misses it. Rakshak will go in to make a run out, but Karna will go in to sacrifice this wicket. Now tense is mounting up because 2 balls remaining, 2 runs required for the victory. Match is not yet over.
So what a match we are witnessing. Absolutely, it's one of the best match I want to say in the day number 2. 2 runs required from 2 balls. But very good news here for team Rangers is that settled batsman Rakshak is on strike. The new batter is in an on-strike again. That is Safan. Rakshak will go into try. 2 balls, 2 runs required, decider delivery. Balls, pushes, intelligent cricket in the gap. Will they come for the second? Now they're going for the second. This is what I'm talking about, sensible thinking. Because he's a subtle batsman, he's now watching the ball very well. It's not that easy for the new batsman to see the ball, to sight the ball. That's why he wanted back in the striker's end. 1 required from 1 ball. Will it going to be a first tie of this KPL? The spectator don't expect any super over here because this is a league stages matches. If the match will go into tie, the points will go into share. But in IPL there is a super over. If the match is going to end in a tie, in IPL there will be a super over. But this is not IPL. This is a KPL. Now 1 ball, 1 run required. Have a look at the field set here. This is a test match fielding scenario. 1 ball, 1 run required. Vaishak is on strike. Rakshak is on attack. Misses the ball. Looking for the run out. Directly it comes into play. Now umpire will go into asking for the third umpire. But look at the celebration. Basavanagudi is celebrating his victory. But even the fielders also celebrating their victory. This is not a victory I am talking about, for the tie. What a fantastic match this comes to an end. But need to wait another 2 to 3 minutes, because will it going to be a tie? Will it go into a victory? If it is a not out, I think Rangers will be the winners. If it is a run out, then the match will go into be a tie and both the teams will go into share the points. What a match. What an innings Vaishak is played then. But wicketkeeper, I think there might be the opportunity there for him to gather the ball and make the stump out. But we'll wait and see. What a fantastic match we have witnessed. The countdown is going on. The heartbeat is going up. What could be the decision here? Rangers wanted the full 2 points. And that last decision coming here is not out. And Rangers won the match. The thrilling finish. And they won 3 out of 3 matches. And Mangalore Titans, unfortunately, after that great fight, they got a great fight in this match, but they couldn't manage to win the match. Rakshak tried his level best. Of course, he beaten 2 deliveries, but unfortunately, the wicketkeeper fails to collect the ball, and match which is won by Rangers. Congratulations for winners. Hard luck for the Titans. We are into the next match, and before the next match will going to start between Triscon Vikings versus KKR Mangalore, I would like to call upon Mr. Star Nawaz to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. Before that, I would like to announce the man of the match, one who played a very important knock, handling the pressure and takes his team, of course, into the track. And it's none other than Shravan of
Red Wings Rangers becoming the man of the match. I request Shravan of Red Wings Rangers to please come and collect your man of the match for your excellent innings under pressure. But people will going to remember that 6 which came from the bat of Shravan. That could be the turning point of that match. Thank you. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಶ್ರವಣ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರವಣ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಲಕದೊಂದಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, और दोबारा स्वागत करते हैं सारे दर्शकों को केपीएल 2023 के लिए। दूसरे दिन के फ्लडलाइट के मैच आप देख रहे हैं। कल के दिन सुबह से लेकर रात 1 बजे तक आपने मैच देखे हैं, और आज के दिन इस मैच के बाद और एक मैच होगा, 8 ओवर के निर्धारित मैच प्रेस्कॉन वाइकिंग्स और केकेआर के बीच आप मैच को देख रहे हैं। जुबैर की गेंदबाजी, हमेशा जुबैर जिन जिन टीमों पर अपने योगदान निभाए हैं, तो उन तमाम टीमों के मैचों पर आप गौर दिए होंगे कि फेस गेंदबाजी, आरंभिक गेंदबाजी की जिम्मेदारी जुबैर पर सौंपे जाते हैं, क्योंकि शुरुआत पर अपनी लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजों को बांध के रखने की वो कला जो है, ये जुबैर के पास है। और इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर डिलीवरी, और पैर की जड़ों से ही गेंद को अपने ही अंदाज में निकाले। एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए रनों की संख्या कुल मिलाकर 4 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। रियाज गौरी उछाल दिए गेंद को, लेकिन छोटी सी अंतरा रह गए, लगभग 2 फीट के अंतरा। अगर थोड़ी सी और शक्ति मिल जाती यहां पर तो निश्चित रूप से बड़ी शॉट पर परिवर्तन हो सकते थे ये शॉट, लेकिन रियाज गौरी पावर प्ले के फायदा उठाने के प्रयास किए, लेकिन अपने दिमाग नहीं चला यहां पर।
पावर प्ले के समय पर अगर आप ऊंचे शॉट खेलना चाहते हैं, बड़े शॉट के साथ अच्छे रन चुराना चाहते हैं, तो सबसे पहले गैप ढूंढने की योजना बनाइए। बिना फील्डर वाली जगह पर ये खेले जाते हैं पावर प्ले पर। फील्डर की जगह पर चाहे आप कितने भी शक्ति के साथ खेलो, फलितांश मिलना बहुत ही कम समय पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर रियाज गोरी अपनी गलती की सजा भुगतते हुए वापस जा चुके हैं डगआउट पर। प्रेस्कॉन वाइकिंग्स शुरुआत की झटका पाए रियाज गोरी के रूप पर। हालांकि वर्तमान क्रिकेट पर इनफॉर्म वाले खिलाड़ी थे, बल्लेबाजी में तो पिछले कुछ मैचों में हमने देखे हैं रियाज अपने फॉर्म वापस लाने के बाद कई सारे मैचों पर पुरस्कार पाए। अब रियाज के निर्गमन के बाद सलाम के साथ जुड़ रहे हैं जुनैद जुन्नी, द गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, काटीपल्ला परिसर के बेहतरीन खिलाड़ी, समझदार खिलाड़ी, हर गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हर गेंद को जवाब देते हैं जुनैद जुन्नी। तो मैं यहां पर कहूंगा प्रेस्कॉन वाइकिंग्स के कप्तान की इस निर्धार को कि आरंभिक विकेट गिरने के बाद यहां पर जुनैद को भेजे सलाम के साथ जुड़ने के लिए, यह अच्छे निर्धार हैं। और ओवर की समाप्ति, आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी तरफ केकेआर तिलक, यंग फ्रेंड्स, उर्वा और नौशील के संयोग के साथ, उनकी मालिकत्व के साथ एक से बढ़कर एक चालाक खिलाड़ियों को अपनी टीम पर शामिल करते हुए, और साबित भी किए हैं खिलाड़ियों ने, जिस तरह खिलाड़ियों के पहचान दिखाए हैं केकेआर, तमाम खिलाड़ियां विश्वास पर खड़े उतरे हैं। क्योंकि फलितांश आप देख सकते हैं अंक पट्टी पर, खेले हुए दोनों मैचों पर जीत के साथ 4 अंकों को पाकर तीसरे मुकाबला जीतने की उम्मीद के साथ मैदान पर उतर आए हैं केकेआर। और दूसरी तरफ प्रेस्कॉन वाइकिंग्स खेले हुए 2 मैचों पर 1 जीत और 1 हार के बाद तीसरी मैच खेल रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मैच में जीतना इतने अहमियत रखते हैं प्रेस्कॉन वाइकिंग्स। वो जानते हैं हर एक मैच के क्वालिटी के बारे में, हर मैच के बाद मिलने वाली फलितांश को वो शुरुआत में ही सोच लेते हैं प्रेस्कॉन वाइकिंग्स। तो अब देखना यह है कि आरंभिक बल्लेबाजी पर रनों की संख्या कितने बना पाएंगे। पिछले मैच पर 74 बनाए थे प्रेस्कॉन, जुनैद जुन्नी किसी भी रूप के हो, जुनैद के बल्ले से 1 रन तो निश्चित रूप से विश्वास रख सकते हैं आप। इसलिए टीम के कप्तान तुरंत दूसरे विकेट की साझेदारी के लिए जुनैद को भेजे, ताकि ऐसे मौके में 8 ओवर जैसे इनिंग्स पर साझेदारी बनाने वाली खिलाड़ी की सख्त जरूरत है पिच पर। और इस बार शानदार स्ट्रोक, बहुत ही आला स्ट्रोक, बढ़िया चौका। सलाम के इस स्ट्रोक के लिए मैं कहूंगा सलाम करो, ये तो सलाम वाली चौका नजर आए। अपनी बाएं पैर झुकाने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक्रॉस शैली पर मैक्सवेल की याद दिलाई, यहां पर ग्लेन मैक्सवेल, जिस तरह से वो मैदान के कोने कोने पर अपनी बल्लेबाजी की कदर दिखाते हैं, जिस तरह से एबी डिविलियर्स दिखाते हैं 360 डिग्री वाली बल्लेबाजी, हर एक कोने को अपनी बल्लेबाजी के दर्शन देते हैं। तो यहां पर सलाम, जिस तरह से उन्होंने चौका जड़े, तो उस चौके के बाद अब धीरे धीरे से विश्वास जगने लगे। और यह गलत बात भी नहीं है सलाम जैसे खिलाड़ियों के ऊपर विश्वास रखना। सलाम ने तो साबित किए हैं अपनी बल्लेबाजी की कदर दिखाते हुए। और इस बार कलात्मक शैली के साथ गेंद की लाइन को समझते हुए यहां पर गेंद को रोकने के प्रयास बनाए। और ये समझदार खिलाड़ियों की क्वालिटी होते हैं, हर एक गेंद को तोलने के बाद, मापने के बाद जवाब देना, और अच्छी गेंद को इज्जत, रिस्पेक्ट देना पिच के ऊपर, ये समझदार खिलाड़ियों के, अच्छे खिलाड़ियों के लक्षण है। और इस बार लंबी गेंद, निश्चित रूप से ये सही निर्धार। जुनैद जुन्नी गेंद की रफ्तार और आखिरी मौके पर गेंद जिस तरह से मोड़ बदले, लंबी गेंद को नजर आते ही छेड़ने की कोशिश वहां पर नहीं किए, वाइड के इशारा अंपायर से। अगली गेंद, और इस बार पैरों से टकराए या विकेट से, विकेट से टकराए गेंद, क्लीन बाउंड। सुस्तान पिछले मैच के हीरो है ये सुस्तान।
अपने गेंदबाजी में 2 ओवर पर 7 रन खर्च करते हुए बेहतरीन पारी निभाए थे। पिछली मैच पर केकेआर के जीत पर एक अहम भूमिका निभाए थे। तो यहां पर भी जुबैर के बाद आरंभिक ओवर तो जुबैर के केवल 5 रन खर्च हुए 1 विकेट की सफलता के साथ। तो ये तो निरीक्षा थे, क्योंकि जुबैर जैसे गेंदबाजों से छोटे रन खर्च और विकेट की सफलता हमेशा उम्मीद करते हैं। टीम के मालक हो या उनके चाहने वाले या अंडरआर्म क्रिकेट के किसी भी दर्शक जुबैर की क्वालिटी के बारे में जानते हैं। और उसके बाद सुस्तान के लिए तो वाकई ये प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से अपने कदर अपने काबिलियत दिखाने की इससे बेहतर प्लेटफॉर्म दूसरे नहीं है। इस बात को सही तरीके से जान चुके हैं सुस्तान, इसलिए लीग के हर एक मैच पर भी सुस्तान हर मौके के सही फायदा उठा रहे हैं। अगली गेंद को लेकर तैयार विजन इंडिया चोट से राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे अंडर द फ्लड लाइट के रोशनी के नीचे। इतनी आसान भी नहीं है रन बनाना। ज्यादातर गेंदबाजों को अच्छे फलितांश मिलते हैं, सफलता मिलते हैं। ओवर की समाप्ति, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। शुरुआत की ओवर पर 5 रन, दूसरी ओवर पर 7, कुल मिलाकर बने हैं 12 रन। रन धारण में तो ऐसे कोई कमजोरी वाली बात बिल्कुल नहीं है प्रेस्कॉन वाइकिंग्स के लिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ियां मौजूद हैं। अगर एक निकल पड़े तो दूसरे आ जाएंगे, दूसरे निकल पड़े तो तीसरे तैयार होंगे। हर एक खिलाड़ियों के ऊपर बल्लेबाजी के विश्वास अवश्य रखे हैं टीम के मालक सलीम हो या उमर शमीम या उनके पीछे खड़े रुके जितने भी महारथियां हैं, कोच फारूक हो, शबीर हो, परवेज हो, बशीर हो, टीम मैनेजमेंट के जिम्मेदारी लिए हुए बशीर। तो तमाम लोगों के विश्वास बल्लेबाजी पर काफी मजबूत है। और पिछले मैच पर हरीश के वो पराक्रम आपने देखे हैं, जिस तरह से 31 रन के वो पारी निभाए। इस पूरे क्रिकेट श्रृंखला में, इस प्रतियोगिता में भले ही बड़े बड़े छक्के जड़े हो, लंबे लंबे छक्के आपने देखे हो, लेकिन जीत के जरूरत के लिए और अपनी टीम के जीत के विश्वास मजबूत करने के लिए शुरुआत से लेकर तीसरी क्रमांक से लेकर आखिरी गेंद तक जिस तरह हरीश ने अपने कदर दिखाए हैं, निश्चित रूप से काबिले तारीफ। तो अब हरीश और सलाम की जोड़ी, अब देखना है कि किस तरह से सलामत जोड़ी बनेंगे यहां पे। और इस बार यॉर्कर शैली की गेंद और हेलीकॉप्टर शैली के साथ पैर की जड़ों से ही सलाम गेंद को उछाले। हर एक गेंद को बहुत ही नाजुकी से संभाल रहे हैं सलाम, क्योंकि वो जानते हैं गेंद खेलने के समय पर अगर हवा में गेंद निकल पड़े, फील्डर को कैच लेने की संभावना अगर थोड़ी सी भी दिए यहां पर केकेआर के खिलाड़ियों को, बिल्कुल नहीं मौका गवाएंगे यहां पर केकेआर। हर एक खिलाड़ियां मौके की तलाश पर। हरीश डॉट बॉल, जुबैर की गेंदबाजी, लेकिन पिछले इनिंग्स पर हरीश के वो बल्लेबाजी देखने के बाद सामने वाले गेंदबाज चाहे कितने भी अग्र क्रमांक के हो, हरीश के लिए कोई एतराज नहीं होंगे, कोई परेशान नहीं होंगे। अच्छी शॉट, जबरदस्त स्ट्रोक, कड़क जवाब। यहां पर 1 रन तो समाप्त हुए जब तक कि फील्डर थोड़ी सी तड़पड़ाहट के बाद गेंद को उठाकर वापस करे। 2 रन के मौका मिले यहां पर। हरीश बढ़िया शैली, हर एक मूवमेंट्स भी योजना के अनुसार अपने बल्लेबाजी में दिखा रहे हैं हरीश। और इस बार सुंदर शैली के साथ, वाकई खूबसूरत गेंद को जिस तरह के स्ट्रोक की जरूरत है, और अगर उनके दिमाग पर 1 रन लेने की योजना है तो उस 1 रन के लिए जरूरत वाली मौका ढूंढते हैं यहां पर हरीश। सलाम स्ट्राइक पर, और इस बीच अच्छी बल्लेबाजी, ऑप्शन से बाहर थे गेंद, अपनी बल्ले को थोड़ी सी लंबे दिखाकर ऑप्शन से बाहर से गेंद को ऑन साइड की एरिया पर खींचकर खेले। और ओवर की समाप्ति, दूसरे ओवर के बाद तीसरी ओवर भी समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति, रनों की संख्या कुल मिलाकर 17 रन। आरंभिक ओवर पर 5, दूसरी ओवर पर 7 और तीसरी ओवर पर 5 रन। जुबैर अपनी 2 ओवर के स्पेल पर 10 रन, एक लेग बाय और 4 रन बल्ले से कुल मिलाकर
लेग बाय को मिलाने के बाद 10 रन 2 ओवर पर खर्च किए हैं जुबैर ने। 1 विकेट की सफलता भी। जुबैर ने तो अपनी क्वालिटी के अनुसार गेंदबाजी दिखाए हैं। इस मैदान में लिए हुए तालीम हो या बड़े बड़े टीम पर खेलने के अनुभव को दोबारा साबित किए हैं जुबैर। तो अब चौथे ओवर को लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अजित। विजन इंडिया चोट से गेंदबाजी करेंगे। सलाम स्ट्राइक पर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट से अजित। लंबी गेंद यहां पर। ओवर की शुरुआत खराब लाइन के साथ, वाइड बॉल के इशारा। 18 बने रनों की संख्या, 18 ऑन द बोर्ड। मैच आप देख रहे हैं केकेआर मैंगलोर और ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के बीच। सलाम तो टिके हुए नजर आ रहे हैं, मैदान के हर एक धनात्मक अंशों को समझते हुए नजर आ रहे हैं हरीश और सलाम। अगर इसी तरह से समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए आगे चलते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के जो निरीक्षा है, 8 ओवर के बल्लेबाजी के बाद जितने रन बनाने की उनकी योजना है, उस योजना तक अवश्य पहुंच सकते हैं। और इस बार अच्छी गेंद वाइड मिड विकेट के एरिया पर खेले और हरीश और सलाम मौका तो निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे यहां पर। पिछले मैच पर भी हरीश हर एक मौके के फायदा उठाए हैं। 1 रन के बाद जब दूसरी रन लेने के मौका है, फील्डर अगर छोटी सी भी चूक करे, वहां पर माइक्रो सेकंड्स के मौका भी दे, तो हरीश इस्तेमाल करेंगे इस प्रतियोगिता में। और इस बार भी अच्छी स्ट्रोक, बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं, कोई दबाव नहीं। जिस तरह से हरीश बल्ला घुमा रहे हैं, हर एक गेंद को इतनी नाजुकी से, इतने विश्वास से जवाब दे रहे हैं हरीश। और इस श्रृंखला के बाद, इस प्रतियोगिता के बाद हरीश जी आपको जानने लगेंगे अंडर आर्म क्रिकेट। आपके नाम ढूंढेंगे जरूर, क्योंकि आपने पिछले इनिंग्स पर दिखाया है एक यादगार वाली पारी। और सलाम भी कम नहीं है हरीश से। ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के टीम पर मौका पाने के बाद उस मौके को सही इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक खिलाड़ियां। सलाम और हरीश की जोड़ी धीरे धीरे से, क्योंकि केकेआर की गेंदबाजी की रफ्तार को हर एक खिलाड़ियां जानते हैं, हर टीम वाले जानते हैं कि गेंदबाजी पर मजबूत है केकेआर। तो उनके खिलाफ बनने वाले हर एक रन भी प्रशंसा के लायक होंगे। अगर अच्छे रन बनते हैं, बड़े रन बनते हैं, तो शाबाश वाली बात बनेंगे ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के लिए। और दूसरी तरफ केकेआर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के खिलाड़ियों को। बल्लेबाजी में भी अपनी मजबूती दिखा चुके हैं, और गेंदबाजी में तो आप जानते हैं कितने बड़े बड़े महारत क्या है गेंदबाजी पर ट्रेस्कॉन के साथ, सुंदर शैली के साथ। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हर गेंद के खिलाफ जवाब देने की तरीका आप देख लीजिए, बिल्कुल कोई दबाव नहीं नजर आ रहे हैं, मुस्कुराहट के साथ, काफी विश्वास के साथ गेंद को खेलने के समय पे ही अपनी पैर की वो जो मूवमेंट है, भागने के लिए तैयार रुकते हैं दोनों खिलाड़ियां, क्योंकि वो जानते हैं कि गेंद बल्ले से टकराएंगे और 1 रन तो अवश्य मिलेंगे। 4 ओवर की समाप्ति, 25 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब 24 गेंदों की बल्लेबाजी बाकी बचे हैं ट्रेस्कॉन वाइकिंग के पास। तो शुरुआत के 4 ओवर पर लगभग 6 रन से भी बढ़कर रन धारण प्राप्त करने के बाद अंडर द फ्लड लाइट बाकी बचे 4 ओवर पर लगभग 30 रन भी अगर आप बनाते हैं, तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं आपको वो विश्वास जग जाएंगे, क्योंकि आपके पास गेंदबाजी के वेपन है। और दूसरी तरफ केकेआर बिल्कुल इतनी आसानी से हार मानने वाले से बिल्कुल नहीं है। अब इन 4 ओवर पर देखना होगा कि किस तरह गेंदबाजी इस्तेमाल करते हैं। तो आने वाली हर एक जानकारी अपने रंग बिरंगी शब्दों के साथ इतिहास के कुछ अनोखे यादों को वापस दिलाते हुए, और आज के इस खिलाड़ियों के एक एक कदर को अपने कुछ अनोखे अंदाज में पेश करने के लिए गोपी जी माइक्रोफोन पर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है गोपी जी आपको, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद स्टार नवाज भाई, आपके बेहतरीन अल्फाजों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। निस्संदेह आपके साथ माइक जो कि बांटना हमारे लिए खुशकिस्मती है, निश्चित रूप से इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एब्सोल्युटली वी आर गेटिंग ऑनर टू शेयर विद द माइक विद यू। तो यहाँ पर जहाँ तक का सवाल है,
26 रनों पर स्कोर बोर्ड बढ़ चुका है। 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ पहले गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर। और दूसरा 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। कार्तिक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंचे विकेट कीपर पहुंचे स्लिप पॉइंट पर, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर। इस वक्त संघर्ष जारी है ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स और केकेआर मैंगलोर के बीच। आज के इस 90 मैच में यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, रन आउट का खतरा इस बीच, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर एट दिस सिचुएशन। तो 2-3 कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भापा की गेंद को फील्ड किया जा चुका है शॉर्ट फाइन लेग पर, अपने क्रीज पर वापस लौटने की कोशिश उन्होंने जरूर की और यहां पर जब विकेट चटकाए गए थे तब देखना यह है कि यहां पर बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं। तो यहां पर इस वक्त तृतीय अंपायर परिशीलन करते हुए और देखते हैं क्या निर्धार यहां पर वो देते हैं। तो इस वक्त मैच नंबर 9 इस वक्त प्रगति पर। इस मैच के बाद अगला मैच आज का अंतिम मैच खेला जाएगा मैंगलोर सुपर टाइटंस और टीम रूफटेक के बीच में। और अब गोज दिस टाइम ही इज गॉन और इस बीच विकेट गिर चुका है यहां पर सलाम का, जोखिम भरा रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट यहां पर खो बैठे रन आउट के रूप में और इसी के साथ तीसरा विकेट गिर चुका है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इंतजार है इस वक्त नंबर 6 बल्लेबाज का और देखते हैं कौन से बल्लेबाज नंबर 6 के तौर पर मैदान पर, नंबर 5 के तौर पर 5वें बल्लेबाज का इंतजार है और देखते हैं 5वें बल्लेबाज के तौर पर कौन से बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। तो इस बीच बराबर का टक्कर जारी है। इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। वक्त का जहां तक सवाल है 9:15 रात के बज चुके हैं और दर्शकों से लगभग मैदान यहां पर भर चुका है और निश्चित रूप से एक बेहतरीन श्रृंखला केपीएल सीजन 8 2023 2023 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए। और इस बीच बल्लेबाज बासित एक और प्रमुख बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, नए बल्लेबाज के तौर पर कार्तिक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बासित के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, पैरों पर टकराई, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंचे, एक रन इस बीच मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। इट्स ऑफ द बैट, इट्स गॉट अ इनसाइड एज ऑन दैट, इट्स गॉट अ बॉटम एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, बिकॉज ऑफ दैट द बैट्समैन गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। जबकि 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। कार्तिक का फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार टेरिफिक एंड अब गोस द फिंगर फ्रॉम अंपायर, टॉस टप डिलीवरी और अंतिम क्षण में गेंद ज्यादा उछाल ली, पैर पर टकराई, उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा, राइट इन फ्रंट ऑफ द मिडल स्टंप और यहां पर अंपायर को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। प्लम इन फ्रंट पगवादा के रूप में इस वक्त विकेट गिर चुका है हरीश का और चौथा विकेट यहां पर खो चुका है इस वक्त ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के खिलाफ, माफ कीजिए ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स केकेआर मैंगलोर के खिलाफ। और ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed, 28 on the board, 4 wickets lost. Exactly 5.60 the present run rate is now progressing here for them और कुल मिलाकर उनकी पारी में अब 3 गेंदें बाकी। तो देखते हैं छठा ओवर कौन सा गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हैं हमसे दूर वाले छोर से और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार रहा अश्वित और नए बल्लेबाज का जो कि आगमन हो चुका है फिलहाल नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद बासित।
बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है अश्वित का और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद शेयर किया बैकफुट पर जाने के बाद बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद थी, गेंद को हल्के से दिशा दी इस वक्त पॉइंट पर और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। एक रन का इजाफा हो चुका है। जस्ट अ सिंगल रन एडेड टू द टोटल। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट। और इस बीच सामना करने के लिए तैयार अश्वित और फिर से एक बार गेंदबाज अजित गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 17 गेंदें कुल मिलाकर अब उनकी पारी में बाकी 17 बॉल्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। विकेट कीपर फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और इस बीच अजित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्वित इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके रन के लिए सोचा जरूर लेकिन जैसे ही देखा कि विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर लपक रहे हैं अपने दूसरे प्रयत्न में अपने निर्धार को बदला और क्रीज पर सुरक्षित वापस। इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट 6th ओवर इन प्रोग्रेस। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर और गेंदबाज अजित फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस वक्त बेहतर गेंद और यहां पर एक्स्ट्रा क्विकर। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी। इससे पहले के बल्लेबाज इस गेंद पर कुछ कर रहे हैं, गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ उनके बल्ले को वंचित करते हुए निकल गई लगभग जमीन के सहारे विकेट कीपर के हाथों में। हालांकि गेंद ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद, बेहतर गेंद और डॉट गेंद जो कि उनके खाते में जुड़ता हुआ। अजित एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त गेंद को इस वक्त उछाला स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई इनटू द गैप एज वेल और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ी सी हड़बड़ाहट और इस हड़बड़ाहट में गेंद उनके हाथों से छूटकर सीधे सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टिप्पा खाते हुए और इसी के साथ ये चौका उनके खाते में जुड़ चुका है और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 33 रनों पर। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त अश्वित के बल्ले से लगता हुआ और पिछले इससे पहले की गेंद को डॉट खेलने के बाद उनके ऊपर दबाव जो क्रिएट हो चुका था उस दबाव को काफी हद तक हटा चुके हैं अगली गेंद पर चौका झटने के बाद। अब अजित फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अश्वित के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया जगह बनाते हुए जस्ट वाइड ऑफ द कवर पॉइंट। फील्डर गेंद जाते हुए डीप कवर पॉइंट पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले के गेंद को वहां पर फीड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त कुल मिलाकर 35 रनों पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ द विकेट। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त खूब स्कोप किया था खूबसूरती के साथ बल्लेबाज ने और फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार और अजित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लंगोन पर नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए और इस बार मिस जजमेंट है लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने रोका। हालांकि गेंद टिप्पा खाने के बाद उनके सिर के ऊपर टिप्पा खाई और जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करे दूसरे प्रयत्न अपने ऊपर की ओर गेंद पर झपकते हुए गेंद को ढकेला सीमा रेखा के अंदर फील्डर ने और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 6 ओवर्स हैज बीन 37 इन फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 6 overs has been completed। 2 ओवर का खेल बाकी 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हैं और फील्डिंग में कुछ हद तक यहां पर जमावट करते हुए कप्तान मैंगलोर सुपर टाइटंस के और गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए गेंदबाज कार्तिक जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बासित और इस वक्त 4 खिलाड़ी पेशकश के दायरे के अंदर मौजूद था। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज कार्तिक तैयार अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर बासित इस वक्त सामना करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। पहली गेंद ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन फील्डिंग के जरिए गेंद को जब तक रोका जाता गेंद को ढकेला जाता सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद को इस वक्त पुल कर दिया था
राजेश जो फील्डर थे डीप मिड विकेट पर बेहतरीन फील्डिंग के जरिए गेंद को उन्होंने ढकेला लगभग 10 से 12 कदम दौड़ते हुए और आखिरकार इस बीच बल्लेबाज को सिर्फ 2 रन लेने का मौका। बेहतरीन फील्डिंग राजेश द्वारा और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। गेंद की परीक्षा करने के बाद गेंद को वापस लौटाते हुए इस वक्त बासित और कार्तिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी। अंतिम क्षण में गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया शायद और गेंद को हल्के से टैप कर दिया। इस वक्त पॉइंट पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और निस्संदेह फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट का त्योहार इस वक्त बनाया जा रहा है कुडला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 के अंतर्गत इस यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद इस बार और विकेट कीपर चूके अंतिम क्षण में। लेग बाय का इशारा, अगर विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को फील्ड करके थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर पर तो शायद बल्लेबाज के लिए खतरा वहां पर पैदा हो सकता था, लेकिन गेंद को ठीक तरह से फील्ड करने में असफल अपने दूसरे प्रयत्न में और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। कार्तिक बाउल्स ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला मिड विकेट पर जगह चुनते हुए और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर बढ़ते हुए और आखिरकार सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। फैंटास्टिक स्ट्राइक came from the bat of बासित और गेंद की उछाल को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त पुल कर दिया था खूबसूरती के साथ खाली क्षेत्र चुनते हुए डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान और चौका प्राप्त कर चुके हैं और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 45। बासित जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उस तरीके की बल्लेबाजी का अनावरण यहां पर वो करते हुए और एक बार फिर से कार्तिक की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट कार्तिक गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी। इस बीच कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई पैर पर गेंद टकराई, अपील हुई, नकार दिया अंपायर ने और 1 रन इस बीच बल्लेबाज को प्राप्त होता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 46 रन। बल्लेबाज को प्राप्त नहीं हुआ, टीम को प्राप्त हुआ। लेग बाय का इशारा हो चुका था और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। कार्तिक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त अश्वित बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। बेहतरीन, जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन विद अ स्क्वायर कट एट द लास्ट मोमेंट, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली और विकेट कीपर के हाथों में गेंद। 7वें ओवर की समाप्ति और 7 ओवर के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स धीमी शुरुआत के बाद काफी हद तक संभाल चुका है। इट्स 46 for 4 and 7 overs gone with the last over to go in their innings। और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। And just talking about the next match, Mangalore Super Titans will take over team Rooftech in the next match, and because of that, I request all the players once again to be please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। तो इस वक्त गेंदबाज देखते हैं कौन सा गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से यानी विजन इंडिया एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। सुस्तान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित के लिए जो कि इस वक्त 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं। उनका अच्छा साथ इस वक्त निभाते हुए अश्वित जो कि 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइकर रन पर मौजूद। अंतिम ओवर और सुस्तान को बदल दिया गया है और उनका स्थान इस वक्त ग्रहण करते हुए गेंदबाजी में रिज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बासित सामना करते हुए। फ्लडलाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है। रात के 9:30 लगभग बजते हुए और दर्शकों की संख्या इस देर रात में भी इस वक्त बढ़ती हुई और निस्संदेह क्रिकेट के जनप्रियता को ये दर्शकों की संख्या यहाँ पर दर्शाता है कि मंगलूर में अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता रखता है, खासकर इस यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर। लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट पर लेग स्टंप से बाहर रन के लिए दौड़ पड़े और निशाना और इस बार फिर से एक बार तृतीय अंपायर को इस वक्त काम आ चुका है। डायरेक्ट हिट इस वक्त लगा था और देखने वाली बात यह है कि जब डायरेक्ट हिट लगा था स्टंप्सों पर गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब हुए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। तो देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं।
So no doubt is the goal and the batsman survived. 1+1, 2 runs now added to their total. और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर. 48 for the loss of 4 wickets in fact. And this is the 8th and the last over started just short while ago. 6 गेंदें अभी भी बाकी और गेंदबाज रिज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना इस वक्त करते हुए अश्वित. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिज की गेंद. ये गेंद अश्वित के लिए, गेंद को उछालना चाह रहा है, विकेट के पड़ चुके, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला और इस बार ये विकेट गिर चुका है. सही निर्णय इस वक्त अंपायर श्रीराज का. बल्लेबाज का बल्ला यानी बैट हवा में था जब विकेट यहां पर उखाड़े गए थे और पहली गेंद पर यहां पर विकेट गिर चुका है इस वक्त अश्वित का रन आउट के रूप में. 48 for 5 now with just 5 balls to go in their innings. 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में. तो बेहतर पारी यहां पर अश्वित की समाप्त हो चुकी है और 8 रन बनाने के बाद एक चौके की मदद से वो पेविलियन वापस लौट चुके. लेकिन खुशी की बात यह है ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के लिए कि बासित इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और 5 गेंदें बाकी हैं और देखना यह है कि इन बचे हुए 5 गेंदों में बासित और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. इस बीच रिज गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित के लिए अगली गेंद. ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर. 1 रन मिला सिर्फ बाई के रूप में. गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. बेहतर गेंदबाजी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 कम 50 यानी 49 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. और इस बीच अगली गेंद लेकर रिज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, नए बल्लेबाज के लिए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और इस बार 1+1 तोहफे के रूप में रन से प्रदान करते हुए निस्संदेह पारी के अंत में जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे तो उनके ओवर्स यानी उनके पारी के अंत में ये रन उनके लिए काफी महंगे साबित हो सकते हैं जो उन्होंने इस वक्त अंतिम ओवर में प्रदान जो कि गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं. 50 रन पूरे, 50 कम्स अप, 51 for 5 और रिज इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. बेहतर गेंद थी. That's better. That's the line he has to bowl at this situation. Just missing outside the leg stump at the last moment और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. The scoreboard stays at 51 for the loss of 5 wickets. 3 गेंदें अब बाकी. रिज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रिज की गेंदों का और इस बीच रिज अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहे, शॉर्ट फाइन लेग पर वाइड का इशारा. 1 more wide. He is just searching for his right length line और 52 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. 52 for the loss of 5 wickets. Still 3 balls left in overall calculation in their innings. Riz comes. रिजवान इस बीच लेग स्टंप से बाहर और एक बार फिर से वाइड का इशारा एंड इनफैक्ट दिस टाइम ही वोंट सर्वाइव. सो बासित वांट्स टू कीप द स्ट्राइक तो इसलिए वो इस स्ट्राइकर रन की ओर दौड़े और आखिरकार 2 रन यहां पर जरूर जुट चुके हैं वाइड के रूप में. तो 54 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. स्टिल 3 balls रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स. रिजवान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का. फिलहाल नए बल्लेबाज को इस वक्त नॉन स्ट्राइक रेंज पर जाना होगा और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बासित. एक बेहतर स्कोर इस वक्त खड़ा कर चुका है ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित के लिए यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर की दाईं ओर से गेंद निकली, बाईं ओर से कहना पड़ेगा. बासित वापस स्ट्राइक रखना चाहते हैं अपने पास और यहां पर यह विकेट गिर चुका है. तो अपने पास स्ट्राइक रखने में सफल बासित और इस बीच बल्लेबाज अश्विन विदाउट फेसिंग एनी डिलीवरी बिना किसी गेंद का सामना किए हुए पेविलियन वापस लौटते हुए स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 55 रनों पर. 55 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. काफी थके मांदे इस वक्त बासित नजर आते हुए, घुटनों के बल बैठे हुए इस वक्त. और जहां तक विकेटों का सवाल है, विकेटें कितने गिर चुके हैं? 7 विकेटें गिर चुके हैं. 55 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स और गेंदें बाकी हैं इस वक्त सिर्फ 2. काफी लंबा ओवर इस वक्त रिजवान का प्रगति पर. नए बल्लेबाज इस वक्त तैयार रिजवान की गेंदों का सामना करने के लिए. यह गेंद लेग स्टंप से बाहर एक बार फिर से और इस बीच वाइड का इशारा. नॉन सेकंड बल्लेबाज काफी आगे निकला है लेकिन बासित इस वक्त स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं
तो इस वजह से उन्होंने कोई रन यहाँ पर नहीं लिया। 56 अब तक 56 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद कुछ ज्यादा तक कलेक्शन से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। डॉट गेंद इस वक्त। और अब अंतिम गेंद उनकी पारी का इस वक्त बाकी। The scoreboard stays at 56 for the loss of 7 wickets in the over number last in progress. The last ball of their innings is now coming up. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त रिजवान तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार चूके बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। अपील को नकार दिया पाया ने, गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई। और इसी के साथ द innings is for Trescon Vikings. They finished with 57 for the loss of 7 wickets in the stipulated 8 overs. And now they set a victory target of 58 for KKR Bangalore. 58, and as far as the required run rate is concerned, in exactly calculation, in 8 overs they have to score with the required run rate of exactly 7.25 runs per over. 7.25 the required run rate for them. 58 they have to score in the stipulated 8 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्बों बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक एक ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर केकेआर बैंगलोर की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you very much, Gopi. And before we are going to the innings of KKR, I request Mangalore Super Titans as well as the team Rooftech kindly request you to complete the signatures as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೂಪರ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರೂಫ್ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದಿವಸದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೂಪರ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರೂಫ್ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So 58 target for KKR, and opening batters came into middle. Sajid along with him Azim, the good striker of the ball, very good striker of the ball, will go into face the first over from Sharan from the Vision India end. 58 is a target. Lovely deliveries to start with, beautiful delivery. And have a look at the support coming from the closing fielders. This is very important in cricket. The closing fielders always very important to encourage the bowlers. And Sharan bowled a very good first delivery. And again right arm bowls again. Now one more dotted delivery. 2 consecutive dotted deliveries there from Sharan in dedication. 2 very good deliveries. Line which is same, which is outside the line of off stamp. And Sajid wanted to get that one into third man. Missed it completely twice. Third time in this over.
from the far end. Right arm over the wicket. Sajid this time again went for the big shot. Again he missed it completely. 3 back-to-back dotted deliveries will going to put more pressure onto the batter. The 3 dotted deliveries. The previous delivery which is different line. After bowling 2 deliveries outside the line of off stump, and next delivery bowled around the legs of the batter. Good thinking from the bowler's point of view. Changing the line. And here again Sharan. Bounce. This time a wicketkeeper fails to collect the ball. At the same time it's going to be a wide. 1+1. 2 bonus runs. All the efforts which is gone in vain, which is made by Sharan in the first 2 deliveries. 2 without loss of any wicket. Without an effort from the bat, Team KKR has got a couple of runs. KKR under the leadership of Tilak Guru of young friends Urva and Tilak and Naushir are the... This time it just going over the top of the infield. Will it going to be a first boundary here? Yes, it does. This time Azim, of course, after Sajid is fails to deliver, Azim saying that don't worry man, I will going to do the job here. And he just got the wicket outside the line of off stump and just got that one over the infield. And no chance at all because the outfield is very quick in usage kicking ground. Down to deep extra cover boundary for 4 runs. This is a kind of start which is required for KKR. Azim, the name you can remember. Zaman Boys Kalladka in the last season, they got to final in this particular usage kicking ground. The Azim is the batter, got a lot of runs from the batter. Here is Sharan. Right about wicket. This time he's going, but this time the plan is working out. Can you believe this? This tempting delivery ball there by Sharan, keeping the fielder in that long off and inviting the batsman. Come on, man, let's hit the ball. And he's just taking the invitation, going for the big shot, but not quite getting the distance what he's looking for. Azim now just walking towards the pavilion, just thinking about what the thing that I did the wrong here, because he need to see the fielder. After that boundary, immediately the fielding team will go into do the different strategy in fielding set. After seeing that boundary, immediately the captain of Triscon sending one fielder into long off and asking Shravan, you ball this time the same line, and yes, the batter did the mistake. Instead of playing along the ground, again he wanted to go over the top and pay the penalty for that. The cricket, of course, sometime they need to use your mind. You need to see the field set. It's not like that you are just going to play a big shot through the line of the ball. When you're playing through the line of the ball, when you're playing an uppish cricketing stroke, it's always going to be key to see where the fielder is. Because it's always the unfortunate, because only 2 fielders outside the circle and you choosing one of that fielder. 6 for the loss of 1 wicket. Here is the bowler. To raise one. Appeal for leg before wicket, and umpire says it's leg by, not a leg before wicket. One more addition and scoreboard is 7 for the loss of 1 wicket. What a great over there from Sharan. 1 boundary excluded, 1 wide which is excluded, then absolutely it's a good over. But I think KKR has got a 7 in that over, but they lost a very valuable wicket of Azim. Just coming back to the equation, 58 is target, 7 deducted, 51 which is the remaining runs, and 6 deducted from as a balls, which is a 48 before the start of this match. That means 6 deducted from that 48, the 42 deliveries remaining, 51 runs required for the victory for team KKR. KKR is in a winning track. They won 2 matches out of 2. Trescon
Vikings, out of 2, they won 1 match, they lost 1. They're playing their 3rd match. Very important for Trescon. Even KKR also doesn't want to lose their winning track. They need to they definitely try to continue their winning track in this day number 2 of this Kudla Premier League Season 8 2023. Bowler introduced. This time improvisation. No need to run for that, I think so, because running ball is running down to deep 3rd man. Boundary for 4 runs. Have a look at the improvisation there from Rizwan. Ashwit this time bowling such a pace. It is an intelligent cricket, I want to say, from Rizwan. Because he's just using the face of that ball, isn't it? And you know exactly there is no fielder in the deep. Once he defeats that infield, it's going to be a boundary. Excellent thinking and a clever cricket from Rizwan. 11 came from that 7 deliveries for the loss of 1 wicket. Back at point, short cover point. Short mid-off, short square leg, in front of square, behind the square. Deep long on. The wideish long on, it break the correction. This time Rizwan lofted, but I don't think he will go into this time. The fielder will go in to take the catch. And Rizwan back into pavilion. This is a quite unfortunate, I want to say. Same thing has happened in the previous over. When Azim hit 1 boundary, immediately you wanted to get 1 more big shot at pace the penalty. Here Rizwan also got the boundary, immediately wanted to get 1 more. This is what I want to say, absolutely unnecessary cricketing stroke. It's 11 for the loss of 2 wickets. After getting a boundary, need to be very careful, isn't it? You are growing your confidence. You are getting a boundary, means you are growing your confidence. It's not like that after getting that much of confidence, you need to throw your wicket by overconfidence. There's a huge difference between that word called confidence and overconfidence. Overconfidence always dangerous. It's 11 for the loss of 2 wickets. Ashwit, really good comeback as a bowler's point of view. Kishore is a new batter in, the left-hand batter, busy customer. A very good player behind the wicket, square of the wicket. Wanted to play this favorite shape shot, but line is not that much of good enough for him to play. Misses it completely. Good comeback there from Ashwit. After that boundary, bowled 1 good delivery to take the wicket. Excellent delivery to defeat the bat of Kishore. And he bowling 4 times in this over. Right arm. Down the wicket. Again, this time Kishore swept that one down to square leg region. They're going for the run. Wide throw coming from Ashwit. Otherwise going to be 1 more wicket here. What could be a certain chance of run out is missed out by Trescon. Vikings 2 opportunities. The partnership which is badly required here for KKR. It's not like everyone getting 1 boundary and going to the pavilion. It's not like that. You are chasing a 58. It's a huge total under floodlight. Needed to have one of the batters have to play a long innings. Otherwise, very difficult to get that kind of runs under floodlight, especially against the bowling department of Trescon. 13 for the loss of 2 wickets. Ashwit again, round the wicket balls. Kishore wanted to play that one very fine. The fielder there at short, third man will go and run across his right. Will go in to field the ball. 1 more single to the total. Riaz, the fielder there. 14 for the loss of 2 wickets. The run rate is in the beginning, just over 7 runs per over. But almost looks like they are almost catching the run rate, but they lost the 2 wickets. Both the batters, after hitting the boundary, very next ball, they back in the pavilion. Ashwit changing his angle, coming over the wicket now to the right-hand batter to deliver. Again, that ball going to be punished by the umpire, because the ball is just over going outside the line of leg stump,
and wide call by umpire. One more addition, 15 for the loss of 2 wicket. ಅಲ್ಲಿ ರೂಫ್ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ರೂಫ್ಟೆಕ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. Driven, but this time changed straight to the hands of fielder Zunaid down at short mid wicket. Very interesting fields at two fielders very close together at mid wicket. This is maybe the strategy, the game plan from the captain of Trescon Vikings, because they knows that what the potential of Sajid. It's one of his the scoring zone mid wicket and mid on. 2 gone. It's 15 for the loss of 2 wicket. Still they have to get another 43 runs to win this match and remaining 36 deliveries. $36-43 runs required for the victory. The run which is the difference between run and ball, that's 7, and which is definitely going to be a manageable. But question raising here is that Ashwin got a 2 overs under floodlight. How much he will going to be effective under floodlight? Of course, he has been punished in the daylight, but not like that in under floodlight is more effective. So it's a very important year for KKR to play the calculated innings. Calculated batting is very important. It's 15 for the loss of 2 wicket. They're very much there in run rate which is required, but that is the run which is came in the power play. But after power play, the field which is going to be spread out, getting a boundary is going to be a big challenge for the batter. Nicely place it down to mid on. Quick single taken by Kishore. He is a very good run rotator. He is a very good strike rotator in fact, and he managed to get the single there. 16 for the loss of 2 wicket. Ashwin, the different field set for the different kind of cricketers. One is rotator of strike. One is one who believe with some big shots. Sajid will go into face Ashwin. Right arm over the wicket. Nicely plays it on. Almost covering his stump and playing that leg cutter quite beautifully. Maybe Ashwin thinking about if the batter going to miss that ball, I will go and get the wicket. But Sajid got a contact with the bat, picked up a single. 17 for the loss of 2 wicket. 2 deliveries, 2 singles taken. Third time in this over. Right up over the wicket. Kishore, nice placement, good thinking, sensible batting from these two batter. 3 deliveries, 3 singles taken. This is what you call about the cricket. Cricket is all about this traditional cricket we are watching here from these two batters. Dealing with the singles, playing as per the condition required. And from the Vision India and Ashwin. Right arm over the wicket balls. This time, chip that one in there. Safely played it down to long on. Not more than a single. Sajid just jogging. But Kishore is a very good runner between wicket. Always he picks his first run very quickly to looking for the second. But this time of just a single. 4 singles in 4 deliveries. Ashwin again. Bounce. This time he defeated the bat. Wicket keeper behind the stump. In a fraction is the captain of the side, Basit, did a great job to collect the ball. It's not so easy, I want to say, especially against the Ashwin's spin. The wicket keeping is always going to be a challenge. And especially whenever bowling that incoming delivery for the left-hand batter, when just passing the leg, wicket keeper have to be a very careful. Absolutely perfect delivery to defeat Kishore's bat. Dotted delivery, slight a bit of pressure for the batter. It's 19 for the loss of 2 wicket. The last ball remaining. 5 balls, 4 runs required. 4 runs taken in that over. Each and every run going to be a very important runs in this over of Ashwin for Team KKR. 19 for the loss of 2 wicket. This time he went for the slog safe shot, but not quite getting hold of that one properly. But there will be a couple of there will be a single run there. Of course, Kishore wanted a couple. So Ashwin completes his first over, wicketless, but 5 runs came from that over. After completion of over number 3, chasing a total score of 58 to win this match. KKR 20 for the loss of 2 wicket.
30 ball, 38 more runs required for the victory. Difference almost becomes 8 between run and the ball. Having Sajid in the middle, KKR not really bothered about that runs which is required, because one big over, one big stroke will going to change the complexion of the game. Trescon knows that how important for them to break the partnership. If you let one of these batter to go for one of these batter will go into play a long innings, the possibility of winning this match for opposition team is always the brighter. So Prajvit brought into attack, one more very talented bowler, Pratik led correction. For him, for the left-hand batter, Sajid, short third man is very fine. There is a fieldsman there in the deep backward point for the reverse sweep. For Kishore, in fact, not Sajid. Kishore is a left-hand batter, and he will go into face the first delivery. The left-hand ball, him, clean him up. What a delivery there from Pratik there. Absolutely, it's a unplayable delivery, I want to say. Just I want to see it in replay, the kind of delivery which is bowled by Pratik. No way the batter to survive from that delivery. Excellent line, almost pitched in a line, and batsman playing with the wrong line. No way that he managed to be able to read that turn of the ball. Absolutely fantastic, unplayable delivery from Pratik. What a good start here from Pratik. The bowlers like Pratik is always effective under floodlight. So if you have one or two to three good bowlers like that in your team, it's always going to be a benefits your bowling department. It will going to strengthen your bowling department. 20 for the loss of 3 wicket. KK required some intelligent cricket. Not only the partnership, but along with the partnership, the acceleration, which is very important. That's why very experienced campaigner Rajesh came into middle. The left-hander replacing another left-hander. Prajit, a very confident bowler after they picked up a wickets here. And he will go into ball to that same left-hander, Rajesh. Pratik again, left arm. Balls, ooh, that ball also very close to the stumps, I want to say. You can see the disappointment we can see from the wicketkeeper and the bowler, seeing that ball is just missing the stump. Just in a whisker, that ball missed the stumps. The off stump of Rajesh. Two very good deliveries from Pratik. Pratik again. Left arm balls. Went for the reverse sweep. One more dotted delivery. 3 balls. 1 wicket. No run. Pressure is mounting up now for the batter of KKR. Runs are not coming in this over. 3 very good deliveries to start with Pratik. 4 times in this over. Left arm over the wicket. This time we went for the reverse sweep. Misses the line completely. 1 more dotted delivery. 4 deliveries. 1 wicket, no run. What a great over. It's turning out to be a fantastic over from Pratik. Again Pratik. Balls. 1 more. What a delivery. 5 deliveries. No run and a wicket. This is turning out to be one of the best over from the point of view of Trescon. Rajesh still searching for the ball to get his ball into his bat, but ball always missing him. Missing his bat. The last time in this over, Pratik. Will it going to be a maiden? Wait and see. This time he improvised that one. Got a full toss and he got the boundary. This is what one wrong delivery in this over from Pratik. Bowled the full toss. And Rajesh already made his mind that he will going to play the reverse sweep. For that,
Even though the 2 times he failed to make a contact, but this time he got a full toss and convert that full toss into boundary. But still, I think is one of the best over. Just a 4 runs and a wicket. 4 gone, 24 for the loss of 3 wicket, and another 24 deliveries. They need to get another 34 runs to win this match. 24 balls remaining, 34 runs required for the victory. And for this very interesting scenario, I would like to invite Mr. Star Nawaz to take over the microphone, because he is the one who knows everything about the cricket, the present cricket, and he will going to explain what will going to happen in the 4 hours. And just I want to ask Star Nawaz, in this situation, will it going to be possible for KKR having Rajesh in the middle? I think my view that of course still it is a possible, even though KKR are in a difficult situation. जी हाँ सतीश जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बातों से और आपके निरीक्षाओं से, क्योंकि ये मैच जो है, मैं कहूंगी कि आज के सबसे बेहतर मैच हो जाएंगे ये मैच। दोनों टीम आपस पर जीत के लिए इस तरह के प्रेशर में है, दबाव में है, कि दोनों टीमों के हर एक खिलाड़ियां चाहते हैं कि जीत अपने हो। 4 ओवर पर 24 रन बनने के बाद दूसरी तरफ प्रेस्कॉन के भी बने थे 25 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद, यहां पर 24। 58 रन के लक्ष्य है, 58 इज द टारगेट। पिछले ओवर को देखने के बाद जिस तरह से प्रतीक के वो एक एक गेंद देखे, आखिरी गेंद फुल टच के रूप पर मिले तो 4 रन भले ही वहां पर निकल पड़े हो, लेकिन निश्चित रूप से काबिले तारीफ। अंडर प्रेशर इतनी बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, काबिले तारीफ। और इस एज गेंद को उछाले हवा में, गेंद 1 बाउंस सीधे फील्डर के हाथ पर, और खतरा, यहां पर खतरा। जी हां, ओहो, ये विकेट निश्चित रूप से पछताएंगे केकेआर। 2 रन तो बन सकते थे शायद, अब तक की देखे हुए हर एक नजारे की जानकारी के बारे में। अगर इतनी लंबी गेंद निकलने के बाद भी 2 रन उस समय पर छुड़ाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं थे, लेकिन राजेश तैयार नहीं थे। राजेश वहां पर सहमत नहीं थे। किशोर तो दौड़ कर आए, उनके दिल और दिमाग पर शुरुआत में ही दूसरे रन पर थे साजिद के, साजिद मुल्लारपटना। इन दोनों में से बेहतर को चुनना बहुत ही मुश्किल है क्रिकेट के, अंडरहम क्रिकेट के दर्शकों को, क्योंकि दोनों वर्तमान क्रिकेट के ऐसे दो जबरदस्त खिलाड़ियां हैं। राजेश हो या साजिद, इनमें से एक भी गिरे तो वाकई पछताने वाली बात। तो यहां पर यह गलती अब देखना है कि केकेआर के ऊपर कितने परिणाम दिखाएंगे। केपीएल क्रिकेट श्रृंखला 8वीं सीजन, हजारों संख्या के लोग इस मैच के सामने गवाह बनते हुए उर्वा के मैदान पर भी और ऑनलाइन पर भी एम स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट के साथ एम9 स्पोर्ट्स। वर्तमान क्रिकेट में तो कई सारे जगहों में हमने इनके तरफदारी सुने हैं। ओवरम टेनिस क्रिकेट के साथ जुड़ते हुए देश के कोने कोने तक पहुंचते हुए सबसे बेहतर क्वालिटी के साथ अपने लाइव टेलीकास्ट दिखाए हैं M9 स्पोर्ट्स। और आप अंडरम क्रिकेट पर भी आप देख सकते हैं M9 स्पोर्ट्स की हर एक कारनामा को। और इस एज गेंद को उल्टे हाथ खेलने के प्रयास, मैंगलोर सुपर टाइटंस और टीम रूफटेक नेक्स्ट मैच के लिए तैयार करें। और टीम रूफटेक के 4 खिलाड़ियां अभी भी अपने हस्ताक्षर दाखिल करना बाकी है, तो जितने भी जल्दी हो सके अपने हस्ताक्षर पूरा करें। 58 रन के लक्ष्य। शुरुआत पर माहौल जो आपने देखे हैं प्रेस्कॉन की बल्लेबाजी में, 4 ओवर 25 रन, विकेट के गिरने के बाद काफी दबाव में थे वहां पर, लेकिन धीरे धीरे से हर एक खिलाड़ी भी, खास करते हुए सलाम की बल्लेबाजी, बासित की बल्लेबाजी, हरीश के वो रौनक वाली बल्लेबाजी,
पिछले मैच में तो हीरो बने थे हरीश 31 रन के योगदान के साथ। इस मैच में हर एक खिलाड़ियां अपने आप को बेहतरीन दिखाने की कोशिश की है। अश्वित ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 57 रन बनाकर 58 रन के सवाल, और वो भी फ्लड लाइट के नीचे। इस मैदान के लिए तो 8 ओवर पर 58 रन सवाल वाली बात है। दिन के समय हो तो कहीं ना कहीं वातावरण की कुछ सहायता लेते हुए, हवा की सहायता लेते हुए कई सारे रन आपको मिल सकते हैं। छोटी शॉट बड़ी शॉट पर बदल सकते हैं। और देख लीजिए आप, शॉट बड़ी नहीं, यहां पर झटका बड़ी गिरी। राजेश साजिद की उस विकेट गिरना निश्चित रूप से यहां पर मैं कहूंगा कि वो जोड़ी जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे केकेआर के, भले ही रनदारन रिक्वायर्ड रन रेट ऊंचाई पर हो, बड़ी मात्रा पर हो, लेकिन उन दोनों खिलाड़ियों की सक्षमता को देखने के बाद बिल्कुल ये नामुमकिन नहीं थे इस मैदान में साजिद तो निर्गमन लेने के बाद अब दोनों कंधों में से एक कंधे की अगर ताकत कम हो जाए तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं टिक पाते हैं पिच पर। तो नतीजा यही देखने को मिला दर्शकों को। उबर राजेश उबर के साथ जुड़े हुए साजिद निकलने के बाद अब साजिद की विकेट भी पतन। टीम रूफटेक के बाकी बचे खिलाड़ियां जितने भी जल्दी हो सके अपने हस्ताक्षर पूरा करें। ರೂಫ್ಟೆಕ್ ತಂಡದ 4 ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ. रफीक दिल से स्वीप करते हुए एक सिंगल रन चुराकर स्ट्राइक बदले और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या बने हैं 28 रन, 28 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। अब 30 रन बाकी बचे हैं 3 ओवर पर, 18 गेंदों पर 30 रन। हर ओवर पर 10 रन की जरूरत है जीतने के लिए ट्रेस्कॉन के खिलाफ केकेआर मैंगलोर को। दोनों टीमों के पीछे बलाढ्य फौज खड़े हैं सपोर्टिंग के रूप पर। केकेआर के हर एक खिलाड़ी भी अपने पीछे खुद के कुछ फैन फॉलोअर्स को रखते हैं और इस केपीएल द्वारा जितने भी खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं सभी खिलाड़ियों के पीछे उनके चाहने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं। अगर प्रत्यक्ष रूप पर मैदान पर न देख सके तो यूट्यूब माध्यम के जरिए M9 स्पोर्ट्स के जरिए आज देख रहे हैं हर एक खिलाड़ियों के चाहने वाले। तो यहां पर शुरुआत की 5 ओवर पर बने हुए रनों की संख्या 28, 5 ओवर पर। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए कह दूं कि केकेआर ने भी बनाया था, यहां पर ट्रेस्कॉन ने भी बनाए हैं 28 रन। 5 ओवर पर 28 थे ट्रेस्कॉन के स्कोर। अश्विन पहली गेंद पर एक सिंगल रन, हर ओवर पर 10 रन की मांग। हर एक ओवर पर एक अच्छी शॉट यहां पर अगर लगते हैं केकेआर के बल्लेबाजी में तो आपके विश्वास मजबूत हो सकते हैं। यहां पर जो चंचल आपको लग रहे हैं, दुविधा में लग रहे हैं, विजय लक्ष्मी वापस ला सकते हैं आप। और इस बीच गेंद को स्क्वायर के एरिया पर खेलने के प्रयास किए लेकिन बल्ले के बाहरी सिरा लेने के बाद लॉन्ग ऑन के एरिया पर निकल पड़े गेंद। रूफटेक टीम रूफटेक ಇದು ಕೊನೆ ಕರೆ। ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಆ ಉಳಿದಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಾಖಲಿಸಿ। अश्विन फिर एक बार उछाल दिए गेंद को, ऊंचाई पर गेंद, कोई फील्डर नहीं जहां पर गेंद टिप्पा खाए। 2 रन यहां पर अवश्य मिले हैं रफीक दिल से, इनके सरनेम है दिल से। परंगीपेटे परिसर के ये खिलाड़ी दिव्य स्टार शांति अंगड़ी जैसे टीम पर इनके किरदार बड़ी मात्रा पर हमने देखे हैं। इनफॉर्म खिलाड़ी, स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर है ये रफीक। हर गेंद पर रन बनाने की जब सवाल हो तो रफीक जैसे खिलाड़ियां चमक जाते हैं। और इस बीच अच्छी गेंद, डॉट बॉल, अश्विन तमन। इस मैदान में तो अश्विन के तजुर्बे के बारे में कोई सवाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कार पुरस्कार के रूप पर पाए हैं अंडरआर्म क्रिकेट में। और अब तो बिछा दिए विकेट को क्योंकि इस मैदान में इस तरह के गेंदबाजी आदत पड़ गई है अश्विन तमाम को।
मौके के अनुसार कई बार अश्विन तमन अपनी गेंदबाजी के जरिए अपनी टीम को जीत दिलाए हैं और कई बार फक्र के साथ टीम वाले ने भी यह जिक्र किया है कि अश्विन तमन के प्रदर्शन हमारी जीत पर अहम भूमिका निभाए हैं। इस श्रृंखला के मेडन ओवर बनाने की जितने भी साधनाएं हैं तो अश्विन के नाम पर भी जुड़े हैं। कल के दिन भी एक मेडन ओवर के साथ 3 विकेट लपकने के एक शानदार गेंदबाजी भी देखे हैं हमने। फ्लड लाइट के नीचे तो 60% गेंदबाजों को मौका मिलते हैं अपनी टीम को जिताने के, 40% बल्लेबाजों को, क्योंकि अंडर फ्लड लाइट सिक्सर लगना बहुत ही मुश्किल है। शबनम के साथ जब रात को ठंडी हवा के साथों साथ शबनम मिल जाते हैं तो ऐसे में उस शबनम के साथ गेंद जब जुड़ जाते हैं या जमीन पर शबनम गिर जाते हैं तो गीलेपन असर पड़ते हैं गेंद के ऊपर, हल्का हो जाते हैं गेंद, तो रन इतनी ऊंचाई पर बिल्कुल नहीं बनते। गेंद के मजबूतीपन नाजुक होने के बाद धीमी गति के साथ गेंद हवा में तैरने लगते हैं। तो ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर छठे ओवर की समाप्ति के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर 32 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 6 विकेट अब खोने के बाद 32 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद, 26 रन 2 ओवर पर। M9 स्पोर्ट्स अपनी कैमरा सीधे चांद की तरफ, बहुत ही सुंदर नजारा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के समय पर जिस तरह से ऊंची ऊंची इमारतों को दिखाए जाते हैं और प्रकृति के कुछ विशेषताओं को कैद करते हुए दिखाए जाते हैं, तो हम किससे कम हैं। M9 स्पोर्ट्स भी कह रहे हैं कि हमारे पास भी वो क्वालिटी है जो आप निरीक्षा करते हैं। पिछले दिन से लेकर अब तक कमेंट बॉक्स में भी आपने देखा होगा कि लाइव टेलीकास्ट के बारे में जिस तरह के प्रशंसा की बात आपने पढ़े होंगे आप। M9 स्पोर्ट्स के हर एक मूवमेंट्स को प्रशंसा मिले हैं जिस तरह से उन्होंने अपने लाइव टेलीकास्ट दिखाए। और इस बार बल्ला टूट चुके हैं और विकेट भी यहां पर गिर पड़े। धीरे धीरे से विकेट की गिरावट भारी पड़ते हुए KKR मैंगलोर को। प्रेस्कॉन वाइकिंग्स आरंभिक मैच खोने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक गलती के बाद दोबारा गलती हो जाते हैं, फिर माफ मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं इस तरह के क्रिकेट श्रृंखलाओं में। हर हार के बाद सीखना चाहिए कि किस वजह से हार बने हैं, क्यों हमारे हार हुए, न्यूनता कहां पर बनी है, किस पर ध्यान दे रहे हैं। इन तमाम बातों को अगर आप सही तरीके से जानते हैं और उस पर अमल करते हैं तो कहीं ना कहीं जीत भी आपके साथ जुड़कर आगे जाएंगे। यहां पर प्रेस्कॉन वाइकिंग्स के साथ भी वही हुआ, क्योंकि जिद पर अड़े प्रेस्कॉन्स, बिल्कुल कोई समझौता नहीं, गलती तो गलती करना है सही तो आगे देखकर चलो, पीछे मुड़कर ये ना देखो कि आपने पीछे क्या किया है। उस हार के साथ जुड़े हुए यादों को भूल दो और जीतने के लिए क्या करना है उसके साथ आगे चलो, निश्चित रूप से जीत आपके साथ होंगे। अश्वित के पहली गेंद, अंपायर ने तो अच्छी गेंद निर्धारित दिए थे, लेकिन उसके बाद जब रिव्यू मांगने की बात बनी तो अंपायर तीसरी अंपायर की मदद लिए। इस श्रृंखला में एक रिव्यू के मौका है वाइड और रनआउट के लिए, क्योंकि अंडरआर्म गेंदबाजी पर कभी कभी फ्लड लाइट जैसे मैचों पर ही नहीं, मिट्टी वाले पिच पर उस धूल के साथ जिस तरह से गेंद मिल जाते हैं, तो ऐसे समय पर लाइन और गेंद के वो पोजीशन को अंदाजा करना मुश्किल हो जाते हैं मैदान में। कभी कभी गेंदबाजी करने के बाद अंपायरों के सामने जब खड़े रुकते हैं, उस समय पर भी लाइन
को सही तरीके से अंदाज करना अंपायरों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियम को अंडरआर्म क्रिकेट हमेशा फॉलो किए हैं और इसीलिए आज देश विदेशों में अंडरआर्म क्रिकेट के फैन फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, चाहने लगे हैं लोग। और ओवरआर्म क्रिकेट, जो भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं ओवरआर्म क्रिकेट, वो अगर देखें इस अंडरआर्म क्रिकेट को चौंक जाएंगे। वो सांप की तरह निकल आने वाले गेंद को ऊंचे ऊंचे छक्के के अंजाम दिखाना, वो भी अंतर्राष्ट्रीय शैली के खिलाड़ियों के शैली को भी बढ़ाकर उनको पीछे ढालने के प्रयास किए हैं अंडरआर्म क्रिकेट के बल्लेबाजों ने। अलग अलग शैली के साथ रन चुराने की एक एक नजारे दिखाए हैं। रिवर्स स्वीप के साथ छक्का, गेंदबाजी पर भी जादू करते हैं अंडरआर्म के गेंदबाज। तो तीसरी अंपायर रोलन पिंटो, एक ऐसे अनुभव, एक ऐसे तजुर्बा, लगभग 39 साल के क्रिकेट के अनुभव। और इस अंडरआर्म क्रिकेट को एक क्वालिटी तक पहुंचाने के लिए, इस अंडरआर्म क्रिकेट को एक स्टैंडर्ड पर लाने के पीछे रोलन पिंटो सर के योगदान को, उनकी भूमिका को निश्चित रूप से बोल नहीं सकते हैं। आज अगर अंडरआर्म क्रिकेट के हर एक खिलाड़ियां क्रिकेट के रूल्स के साथ, नियम के साथ जुड़कर आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की वजह अगर आप ढूंढते चले जाएंगे तो रोलन पिंटो सर के नाम सबके सामने आ जाएंगे और सबसे सामने भी। सो नो वॉइड के इशारा अंपायर से, कोई सजा नहीं। रिव्यू गलत साबित हुए हैं यहां पर। जुबैर स्ट्राइक पर, विस्फोटक बल्लेबाज, फेस गेंदबाज, अंडरआर्म क्रिकेट के अग्र क्रमांक के ऑलराउंडर है ये जुबैर। बी बॉयज हले कला से शुरुआत होने के बाद अपने सफर खेले हुए हर एक टीम पर, टीम के विश्वास पर खड़े उतरे हैं जुबैर। केवल गेंदबाजी ही नहीं, बल्लेबाजी पर भी शान बने थे जुबैर कई मैचों में। और इस बार ऑफ साइड की एरिया पर गेंद को खेले, एक रन तो अवश्य मिलेंगे। अब तो जुबैर के दिल और दिमाग बड़े शॉट के साथ जुड़ते हुए योजना बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं छोटे रन से जीत तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। कम से कम 2 बड़े शॉट, 2 लंबे स्ट्रोक की जरूरत है यहां पर केकेआर को। उछाले गेंद, लेकिन सही मात्रा पर लगी नहीं। कोशिश तो लंबी शॉट के हैं अजित। दूसरी तरफ जुबैर खड़े हैं, तो जब तक मैच खत्म नहीं हो जाते नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि जुबैर की बल्लेबाजी भी देखे हैं हमने। और हेलीकॉप्टर शॉट लॉन्ग ऑफ की एरिया पर, रन तो एक मात्र मिलेंगे यहां पर अजित के लिए। और इस एक रन के बाद रन्स बढ़कर 36 ऑन द बोर्ड। 7वें ओवर की प्रगति। अश्वित अपने ओवर की आखिरी गेंद, बेहतरीन ऑलराउंडर, जबरदस्त ऑलराउंडर है अश्वित। अच्छी गेंद, बेहतरीन लाइन, मिड विकेट के एरिया पर गेंद को खेले, एक रन तो अवश्य मिलेंगे। अच्छे थ्रो जुनैद जुन्नी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 37 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद, 7 विकेट खोने के बाद। After the completion of 7 over, 37 for the loss of 7 wicket. आखिरी ओवर 6 गेंद 21 रन। 3 ओवर पर 30 रन की जरूरत है। अगर उस मौके में केकेआर के 18 गेंद पर जब 30 रन की जरूरत है, अगर उस ओवर पर 10-12 रन निकल आते तो वाकई एक विश्वास के साथ बाकी बचे 2 ओवर पर जीत के साथ जुड़कर चलने के मौका जरूर मिलते थे। लेकिन लगातार ओवर पर छोटे रन ही नहीं बल्कि विकेट भी गिराए हैं यहां पर केकेआर। अब तो जीत की रस्सी मजबूती से मिले हैं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के हाथ में।
सलीम और उमर शमी के मालकत्व के साथ हमेशा क्रिकेट के साथ जुड़ने वाले दो महामूर्तियां, दो रत्न है ये अंडरआर्म क्रिकेट के। और उसी तरह केकेआर के साथ तिलक यंग फ्रेंड्स उर्वा और नौशीन कुद्रोली, इन दोनों के बारे में भी आप जानते हैं क्रिकेट के साथ जुड़कर इनके अनुभव क्या है। और इस बार उछालने के प्रयास लेग बिफोर की अपील भी किए, लेकिन ना, पुरस्कार नहीं। रियाज गोरी गेंदबाजी पर, द मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर। और इस बार जुबैर उछाले लॉन्ग ऑफ की एरिया पर, लेकिन ना, प्रेस्कॉन के एक एक फील्डर भी चीता की तरह इंतजार करते हैं गेंद को। गलती तो निरीक्षक करना यहां पर निश्चित रूप से सही नहीं होंगे, क्योंकि प्रेस्कॉन के पास जितने भी खिलाड़ियां हैं वो भी हरीश के हाथ पर मिले हैं गेंद। लगातार दोनों मैचों पर अब तमाम अंडरआर्म क्रिकेट के महारथियां, प्रोत्साहक, जितने भी संगठक हैं, जितने भी टीम के बड़े बड़े खिलाड़ियां हैं, अब देखने लगे हैं हरीश को, और देखना भी चाहिए ऐसे प्रतिभाओं को। पिछले दोनों मैचों पर जिस तरह के वो एक लाजवाब पारी उन्होंने दिखाए हैं प्रेस्कॉन वाइकिंग्स के लिए, टीम के मालक खुश होने के साथों साथ आज तो हरीश ने कई संख्या के अभिमानियों को पा लिए, और आगे आने दिनों पर आपके खेल, आपके प्रदर्शन के इंतजार में होंगे दर्शक। लक्ष्य से बाहर थे गेंद, व्हाइट बॉल की इशारा पैर से, एक सिंगल रन, 38 ऑन द बोर्ड। लगातार कोशिश जारी, लेकिन कोशिश पर सफलता नहीं मिल रहे हैं बल्लेबाजी पर केकेआर को। प्रेस्कॉन वाइकिंग्स आरंभिक मैच हारने के बाद ऐसा लगा कि शेर के शरीर पर कोई जख्म हुए हो, तो गुस्से पर जिस तरह से वो उस जख्म के कारण ढूंढते हैं कि किस वजह से मुझे जख्म हुए हैं, ढूंढने के बाद वापस आए, और अब तो मौका देने की बिल्कुल कोई बात नहीं बन रहे हैं प्रेस्कॉन वाइकिंग्स के प्रदर्शन पर। उसके बाद लगातार दोनों मैच जबरदस्त तरीके से खेले हैं। पिछले मैच में तो 74 रन के उस बल्लेबाजी आपने देखे, सबसे अत्यधिक रन, और इसी के साथ मैच जीत चुके हैं प्रेस्कॉन वाइकिंग्स, कंग्रेचुलेशंस। और उसी तरह केकेआर 3 में से 2 आप जीत चुके हैं। ये पहली बार हार माने हैं आप। निश्चित रूप से कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हार पर बदल लेते हैं, तो अगली बार फिर एक बार मजबूत बनकर आ जाइएगा केकेआर, क्योंकि आपके लिए तो तमाम मौके खड़े हैं। 4 अंकों के साथ आप सुरक्षित हैं अंक पट्टी पर। तो अगले मैच के लिए दोनों टीम तैयार। टीम रूफटेक और मैंगलोर सुपर टाइटंस। रूफटेक टॉस जीत चुके हैं और मैच के लिए तैयारी दोनों टीम कर चुके हैं। मैदान पर उतरने की समय बाकी, और अगले मैच शुरुआत होने से पहले माइक्रोफोन पर भी बदलावन करते हैं। मशहूर वीक्षक विवरणकार, इस मैदान के एक ऐसे आवाज है वो, जब भी आप सुनते हैं कि उर्वा की मैदान में मैच है या क्रिकेट श्रृंखला है, तो सभी के चेहरे पर या सभी के दिमाग पर 2 चेहरा तो अवश्य याद आते हैं, गोपी और सतीश के। गोपी जी की आवाज इस मैदान पर न गूंजे तो अधूरा रह जाएंगे ये उर्वा के मैदान, क्योंकि इतने अविनाभाव संबंध है इस मैदान और गोपी जी के उस आवाज के साथ। इतिहास के हर एक पन्नों को खोलते हुए हर एक लाइन को इस तरह से पेश करते हैं, और उस हर एक शब्दों के मतलब को लोगों के कानों तक पहुंचाना ही नहीं बल्कि उनके दिमाग तक पहुंचाते हैं कि वो समझ जाए। तो दोबारा आपको मौका दे रहे हैं हम, दोबारा गोपी जी की आवाज होंगे। आज के आखिरी मैच रूफटेक और मैंगलोर सुपर टाइटंस। तो माइक्रोफोन पर आ रहे हैं गोपी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
धन्यवाद स्टार नवाज भाई, बेहतरीन अल्फाज आपने यहाँ पर कहे हमारे बारे में, इसके लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, आपके साथ माइक शेयर करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम उम्मीद अपेक्षा करते कि ये सिलसिला भविष्य फ्यूचर में भी कई सालों तक बरकरार रहे। तो यहाँ पर जहाँ तक सवाल है अंतिम मैच का, तो अंतिम मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। Right, the match starts between the last match of the day, Rooftech, Team Rooftech versus Mangalore Super Titans. And in this match, surprisingly, Team Rooftech, after won the toss, they elected to bat first. So they elected to bat first by Team Rooftech. They are playing in the absence of Arshad and Imtiaz in this match for Rooftech. So, and now we are just waiting for the first ball of the match. Right arm over the wicket. The bowler bowls the first ball of the match. Fayaz the bowler, Nakis the striker. Yatin on
स्ट्राइकर फर्स्ट बॉल दिस टाइम ड्रिवन दैट वन गेंद को ड्राइव किया लेकिन जगह नहीं बना पाए और गेंद पहुंची इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार फयाज था तो ऊपर विकेट ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ जस्ट गॉट टू द राइट ऑफ द पिच एट दैट बॉल एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली डाउन टू mid off and gone through for a quick single and get it comfortably. That single run brings team Rooftech are off the mark. और इस बीच अपने ओर की अगली गेंद लेकर फयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को इस वक्त छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑप्शन से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी सही निर्णय अंपायर का और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के और फिर से एक बार गेंदबाज फयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार ये गेंद रिवर्स शॉट डिलिकेटली रिवर्स शॉट इस वक्त खेला गली पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और फयाज फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात तो ऊपर विकेट ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई इस बार वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के आज का 10वां और अंतिम मैच कुल मिलाकर इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का 20वां मैच यहां पर खेला जाता हुआ दूसरे दिन का इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया और रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा इस श्रृंखला का 20वां मैच इस दूसरे दिन का 10वां मैच यहां पर खेला जाता हुआ 10वां और अंतिम मैच और बेहतर लेंथ और लाइन के साथ फयाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपने अगली गेंद लेकर तैयार था तो ऊपर विकेट इस बार गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ पर और यहां पर क्या छूट चुका है लेकिन बेहतरीन प्रयत्न एब्सोल्युटली ब्रिलियंट effort made by the mid off fielder to grab that ball but unfortunately for the last moment the ball was flicked out of his hands and the batsman got a life and a single over has been came through and first over completed and after first over good start in the bowling department for Mangalore Super Titans Fayaz conceded just 4 runs and after first over team Rooftech made a slower start it's 4 for none in the first over रात के 10:40 यहाँ पर बचते हुए it's already 10:40 in the night और अंतिम मैच इस वक्त शुरू हो चुका है M9 स्पोर्ट्स द्वारा एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है दर्शक इस वक्त इस देर रात में भी काफी मात्रा में मैदान के इर्द गिर्द मौजूद खामोशी के साथ मैच का मुआयना करते हुए दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ उनकी पारी में और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार अंसार और ओवर की पहली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार और नकीज इस वक्त सामना करते हुए और अंसार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नकीज के लिए ये गेंद ड्राइव किया चिप किया एंड फील्ड क्लियर करते हुए लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट चेक द शॉट एट द लास्ट मोमेंट प्लेड दैट वन हाफ माइंडेडली एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट वाइड मिड ऑफ फील्डर मेड नो मिस्टेक एंड दैट इज द विकेट नंबर फर्स्ट फॉल ऑन फॉर टीम रूफटेक जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं टीम रूफटेक इस वक्त प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में खेल रही है प्रमुख खिलाड़ी अरशद और इम्तियाज इस मैच में उनके लिए नहीं खेल रहे रूफटेक के लिए नहीं खेल रहे तो ये निस्संदेह एक ड्रॉबैक है इस वक्त टीम रूफटेक के लिए और उनके अनुपस्थिति में उनके एब्सेंस में देखना यह है कि रूफटेक के बल्लेबाज कितने रन यहां पर बना पाते हैं निर्धारित 8 ओवर में और नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद स्ट्राइकर एंड पर मोटे कद के खिलाड़ी शाहबाज इस वक्त मौजूद और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अंसार की गेंदों का ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा रन के लिए दौड़ पड़े और स्ट्राइकर एंड पर जरूर खतरा था अगर बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करते तो निस्संदेह यहाँ पर रन आउट हो सकता था लेकिन फील्डर ने थ्रो किया इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर और इस वजह से बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं 1 रन बाई का इशारा तो अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बीच हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त मिड ऑफ पर गेंद पहुंची और आखिरकार 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत है टीम रूफटेक को अगर उन्हें इस मैच में विजय दर्ज करना है तो और इस बीच अगली गेंद ये गेंद इस बार ड्राइव किया फॉलो थ्रू में हाफ स्टॉप अपने पैर के जरिए गेंद को फील्ड करना चाहा लेकिन रोकना चाहा लेकिन
हाफ स्टॉप उन्होंने किया था और गेंद को जब तक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, जस्ट स्विंग्स इट अवे एंड दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप एज वेल। फर्स्ट कॉन्फिडेंट स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ द बैट्समैन Yatin. He just scooped that one in a style and finds the gap as well. And just taking the advantage of the power play. And this time he's got 10% marks. 11. Scoreboard moving up to double figures now. 11 for the loss of 1 wicket in the over number, second in progress. Ansar. गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार स्कूप कर दिया। गेंद इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जाते हुए 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति इस वक्त हो चुकी है। 2 overs completed, 12 runs on the board for team Rooftech after being won the toss and elected to bat first in the 10th and the last match of the day against Mangalore Super Titans. They are still searching for the right track. प्रताप गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। तो इस वक्त प्रताप गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए यतिन सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर प्रताप 2 ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं इस वक्त और इस बीच ड्राइव कर दिया मिड ऑफ पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो जहां तक टीम रूफटेक का सवाल है लगभग उनके लिए इस वक्त सब कुछ समाप्त हो चुका। 3 में भी उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा है और अगले दौर पर पहुंचने की साध्यता है काफ़ी कम है। और जहां तक यहां पर मैंगलोर सुपर टाइटंस का सवाल है तो 3 मैच में सिर्फ 1 मैच में उन्होंने विजय दर्ज किया, 2 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो उनके लिए भी इस वक्त प्लेऑफ में प्रवेश करना इस वक्त कुछ हद तक मुश्किल साबित होता हुआ। तो इस बीच अगली गेंद प्रताप की ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, बैकफुट पर जाने के बाद एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। प्रताप इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्विंग्स एंड दिस टाइम आई थिंक इट माइट बीन कट ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस, टाइट बिट ऑफ मिसफील्ड देयर एंड अ कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल। स्विंग्स इस वक्त स्विंग किया था इस वक्त डीप मिड विकेट पर लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इस बीच 2 रन बल्लेबाज को मिला। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिड विकेट इन फैक्ट और 1 रन का इजाफा। 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस एंड द 3rd ओवर हैज बीन केमस्टोन एंड 3 ओवर की समाप्ति 18 ऑन द बोर्ड 1 विकेट लॉस्ट एंड स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 5 ओवर्स रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। और इस बीच देखते हैं गेंदबाजी पर कौन से गेंदबाज यहां पर उतरते हैं। सो 4th ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स और हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए छोटे कद के गेंदबाज अश्विन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार यतिन और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में तेजी के साथ विकेट उखाड़े और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है शबाश का। इससे पहले के नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज अपना बल्ला बैट रखे तेजी के साथ गेंद को फॉलो थ्रू में फील्ड करने के बाद घूमते हुए विकेट इस वक्त चटका दिए गेंदबाज अश्विन ने और इसी के साथ यहां पर दूसरा विकेट गिर चुका टीम रूफटेक का 18 रनों के ऊपर। दे आर स्ट्रगलिंग नाउ 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट।
इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है। गेंद इस बार स्विंग किया है लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर वहां पर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। टॉप एज पर गेंद टकराई थी और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर थे, हालांकि थोड़ा सा दौड़ उन्हें जरूर लगाना पड़ा अपनी दाईं ओर, लेकिन बिना किसी गलती की वे इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपकने में सफल, और इसी के साथ तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। थर्ड विकेट डाउन, इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। केपीएल कुडला प्रीमियर लीग एडिशन 8 सीजन 8 2023 के अंतर्गत 2023 के अंतर्गत यहां पर आज का 10वां और अंतिम मैच खेला जाता हुआ। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली परफेक्ट डिलीवरी, और इस गेंद को स्वयं बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी समझ नहीं पाए, और गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर जो फील्डर तैनात थे हर्षित के हाथ में। इस बार हल्के से गेंद को मोड़ा, रन के लिए दौड़ पड़े निशाना, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराना चाहा दोनों बल्लेबाजों ने, भुगतान न करना पड़ा उन्हें। उनमें से एक बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटता हुआ, और चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है 18 रनों के ऊपर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ, टीम रूफटेक। सो स्वाहिल इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, मिडिल, और जहां तक सवाल है इस वक्त सामना करने का, तो स्ट्राइकर एंड की ओर वो इस वक्त कदम बढ़ाते हुए, और इस वक्त वो गेंदबाजी का सामना करेंगे अश्विन का। इस ओवर में पहले 4 गेंदों में 3 विकेट यहां पर गिर चुके हैं, 2 रनआउट के रूप में, 1 कैच आउट के रूप में, और इस बीच गेंदबाज अश्विन तैयार, गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए साहिल, इस बीच हल्के से गेंद को पुश कर दिया। इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और ये गेंद रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन करना चाहा, नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। ओवर नंबर 4 हैज बीन केम्स टू एन एंड, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बच चुके 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी टीम रूफटेक के बल्लेबाज अपनी सही राह को तराशते हुए, जस्ट थिंक फॉर द राइट ट्रैक। 4 ओवर में क्या होगा ये अब आपको जानकारी देंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. 20 for the loss of 4 wicket. And captain of the side, Pratap starts the fresh over, and he bowled a little bit outside the line of leg stump, well within the reach of the batter, so that no question of any run. Pratap again, right arm over the wicket, nicely driven that one down to deep long on region, not more than a single, and with that single, Coburn moves on to 21 for the loss of 4 wicket. This is the last match of the day, number 2. Once again, it was successful cricket tournament of this KPL season 8, day number 2. Direct hit which comes into play, but this time batsman certainly is very safe, so that they completed a single. So with that single, Coburn was under 22 for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress. Iqbal, and we will go into face next delivery. It's going to be a wide, and with that wide, Coburn moves on to 23 for the loss of 4 wicket. This time we're going for the big stroke on the onside region, not quite getting that one from the middle of the bat, Iqbal, but he got the single for that. With that single, Coburn was on to 24 for the loss of 4 wicket in the over number 5. Oh, what a delivery that one, absolutely perfect one. Slight a bit of deviation, but the batter misreading that turn of the delivery. He's not back, not front, where he was standing, tried to push the ball, misses the line, and Pratap hits the stumps. It's 24 for the loss of 5 wickets.
Far outside the line of stump and wide call by umpire. One more extra. One more dotted delivery to completion of over number 5. Rooftech 25 for the loss of 5 wicket. They're going exactly 5 runs per hour. Meanwhile, I request Ashwit of Trescon Vikings to please report here to collect your man of the match award for the previous match. If you are not there, please collect tomorrow. Ashwin to continue from the far end. This time nicely plays it down to deeper. Fine leg region, running hard, coming back for the second. And Iqbal, good run in between the wicket, and he completes that couple of runs quite easily in the end. 27 for the loss of 5 wicket in the over number 6 is in progress. Ashwin Raj. Right, over the wicket, lovely delivery. One more fantastic leg cutter, and Iqbal misreading the turn of the ball, tried to play against the line of the ball, misses it completely and is back into pavilion. 27 for the loss of 6 wicket. It's a little bit disappointment end for Rooftech in this particular season 8 Kudla Premier League. Rooftech, I think they did some good records they got in the UCG cricket ground in some big tournaments. They performed very well, but unfortunately in this season 8 of Kudla Premier League, they couldn't manage to win a single game. But they're playing the 4th game, in fact, a little bit correction. Lost 3 games, and they're playing their 4th game. Again, that ball is going to be a wide, and with that extra scoreboard, Namuza to 28 for the loss of 6 wicket. Wonderful cricket tournament. The festival of cricket, Kudla Premier League season 8 is in progress. Some lovely delivery. Tazuddin wanted to get that one into fine by playing a twisted bat, missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler Ashwin. Ball straight to the hands of Abhilash down at short extra cover, making no mistake at all. 7th wicket is back into pavilion. It's 28 for the loss of 7 wicket. Even though in this match also Tazuddin couldn't manage to perform. Actually, he need to take this match for to get his form back, isn't it? And but again, unfortunately, he couldn't manage to perform from his bat. It's all happening for the cricketer sometime. When you are running in a bad times, everything is going wrong. It's not. We are not going to forget even Sachin Tendulkar also. They faced the same problem, which is we are talking about the out of form is all going to be a part of career for each and every cricketer. And that time I think you need to handle the situation. The mindset is always going to be key for the success. So 28 for the loss of 7 wicket. Again Ashwin balls, beautifully balled, perfect one there from Ashwin to finish the over number 6 then, and Rooftech Team Rooftech 28 for the loss of 7 wicket. The Mangalore Titans, out of 3 matches, they won 2, they lost 1, and they're probably looking for their 3rd victory of their league stage matches. Aman got opportunity to bowl here. Very young, talented bowler. Zaman, I think, is from Modabidri, bowling away from us. Full toss delivery, and Mohit couldn't manage to take the advantage of that one. And might be a little bit early into that stroke, and got outside edge of the bat, but very safe. And Aman again, bowling away from us, right arm over the wicket. There's a bowler's back drive, good stop there from Aman on his foot, but not quite able to stop the single from Mohit. So with that single, scoreboard was under 29 for the loss of 7 wicket.
The over number 7 is in progress. Tomorrow will be the day number 3 of this prestigious cricket tournament. We are going to witness one more day, the fascinating day of cricket. Nicely driven right in the gap by Arshad down to cover point and deep cover point, in fact, and scoreboard numbers on to 30 for the loss of 7 wicket in the over number 7 in progress. Aman again. Right arm over the wicket bounce. This time Mohit went for the big shot. Appeal for leg before wicket. This time opportunity of run out as well. But Mohit looks like it was a direct hit. Is need to walk back to pavilion. 8 wickets back into pavilion. It's 30 for the loss of 8 wicket. Aman Osangadi will go into ball right arm over the wicket. Went for the safe shot. Opportunity of run out, but it's not a quick throw from the wicket keeper. Just he wanted to give the ball to the hands of Aman, not trying for the run out. 30 for the loss of 8 wicket. Aman again. Ball him, clean him up with a beauty. So 9th wicket is back into pavilion. Aman getting some bowling practice here, and he capitalized with some very good deliveries in that over. 30 for the loss of 9 wicket. So last over remaining in there, so day number 2 of this prestigious Kudla Premier League 2023 season 8. It is wonderfully organized by Sri Devi Cricketers Jaipur, and in association with the Friends Urva registered Mangalore. And all we are going to finish the day number 2, and last over remaining in the innings of Rooftech, and the bowler will go into ball the last over from the far end. Fayaz. (31) for the loss of 9 wicket. Nicely driven down to mid wicket. Protection is there in the deep, so that need to settle for the single. 32 for the loss of 9 wicket. Again, Arshad picked up a single by flicking the ball off his legs down to short fine leg region. 33 for the loss of 9 wicket. Outside edge of the bat, one more single to be added to total. 34 for the loss of 9 wicket. Tomorrow 7 matches to be played. One leg by call by umpire. And the day after tomorrow, the final and decider day of this prestigious KPL, the Festival of Cricket. One more extra, looks like so. This time, umpire given out, is gone, all out. So 35 is one out. Rooftech set a target of 36 to win this match for team Mangalore Super Titans. And the Mangalore Super Titans certainly will they going to look for a quick finish of the match, so that they can get some extra and good run rate, net run rate. And wait and see how well Rooftech will go into depend, because 36, which is a total score, they need to depend. And Rooftech need to bowl well, need to field well if they wanted to win the match against Mangalore Super Titans. We'll take a short break here, and after a short break, my friend Gopi will go into join the commentary box. Thank you.
Little bit correction before that. The innings will going to start of team Mangalore Super Titans. I would like to invite again final time for the day number 2. It's Star Nawaz. थैंक यू वेरी मच सतीश जी। आज के आखिरी मैच टीम रूफटेक और मैंगलोर सुपर टाइटंस। तो शुरुआत की बल्लेबाजी पर टीम रूफटेक 35 रन बनाकर 36 रन के लक्ष्य दिए हैं, टारगेट दिए हैं मैंगलोर सुपर टाइटंस के लिए। और पहली गेंद पर ही विकेट की सफलता। रूफटेक पिछले 3 मैचों पर भी हार जरूर माने हैं, लेकिन फिर भी इस श्रृंखला के साथ जुड़ते हुए जिस तरह इस श्रृंखला के साथ जितने भी नियम हो, संगठकों के साथ जितने विषयों पर व्यवहार होना चाहिए, बातें होना चाहिए, उन तमाम बातों पर भी टीम रूफटेक का बहुत ही प्रशंसा पाए हैं संगठकों से भी। क्योंकि नकीस जैसे महारथियां, शारीरिक शवाज जैसे क्रिकेट के दमदार प्रेमियां पिछले कई सालों से जिस तरह से क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किए हैं, मौका दिए हैं, अपने गांव में भी ज्यादातर क्रिकेट श्रृंखला को आयोजन किए हैं टीम रूफटेक ने। कई सारे प्रीमियर लीग बनाकर सूरतकल क्षेत्र के काटीपल्ला, कृष्णापुरा परिसर के ज्यादातर खिलाड़ियों को इस अंडरआर्म क्रिकेट पर अपनी प्रतिभा दिखाने की मौका दिए हैं टीम रूफटेक ने। तो इस बात के लिए तो हम निश्चित रूप से हम शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, अभिनंदन भी करते हैं हम टीम रूफटेक को, ताकि आपके हर कोशिश भी निश्चित रूप से क्रिकेट प्रेमियों को बहुत ही अच्छे लगे। जीत या हार सिक्के के 2 चेहरे होते हैं। टीम चाहे जितने भी भाग ले एक प्रतियोगिता में, जीत तो आखिरकार एक के ही बनते हैं, चैंपियन तो एक टीम बनते हैं, लेकिन बाकी बचे तमाम टीम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और कुछ टीमों को सफलता मिलते मिलते अग्र क्रमांक पर पहुंचाते हैं, ऊंचे दर्जा मिल जाते हैं। लेकिन हर दिन भी क्रिकेट पर कल के दिन के फलितांश आज नहीं होंगे, और आज के दिन जो भी फलितांश मिले हैं खिलाड़ियों के या टीमों के, कल के दिन नहीं होंगे। और बेहतरीन गेंद यहां पर, बहुत ही शानदार डिलीवरी। साहिल, आज तो पहली मैच पर ही साहिल कमाल की गेंदबाजी दिखाए हैं अपनी रंग बिरंगी लाइन और लेंथ के साथ। कभी ग्राउंडेड डिलीवरी, कभी गुडलैंड डिलीवरी, कभी ब्लॉक कॉल पर दिखाकर, कभी यॉर्कर डिलीवरी के साथ हर एक बल्लेबाजों को ठीक तरीके से पढ़ने के बाद अपनी गेंदबाजी दिखाए हैं। और इस उम्र में जितनी लाइन और लेंथ की जानकारी इन्हें मिले हैं, मैं तारीफ करूंगा साहिल की इस क्वालिटी को। वाकई अगर यही लाइन और लेंथ अगर आप बरकरार रखते हैं, आने वाले मैचों पर भी आपकी गेंदबाजी की इस क्वालिटी को आप बार बार दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं होंगे, अंडरआर्म क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज आपको ढूंढने लगेंगे। क्योंकि आजकल अंडरआर्म क्रिकेट पर गेंदबाजों के ऊपर जितने विश्वास है, वाकई बल्लेबाजों के ऊपर बिल्कुल नहीं। साहिल फिर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट।
और इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। पावर प्ले के लिए यह निश्चित रूप से बहुत ही आला स्ट्रोक का। ऑफ स्टंप से गेंद बाहर दिखते ही आउट स्विंग लगे, वहां पर गेंद की ऊंचाई को सही तरीके से तोल मापते हुए कवर्स के एरिया पर एक शानदार कवर ड्राइव दिखाकर 4 रन अपने खाता पर, और टीम के स्कोर बने हैं कुल मिलाकर 5 रन। हर्षित और अमन के निर्गमन के बाद रक्षक और प्रताप मैंगलोर परिसर पर बहुत बार हमने देखे हैं ये दोनों खिलाड़ियों को। रक्षक कभी कभार रक्षक के रूप पर निकल आए हैं अपनी टीम को, और दूसरी तरफ है प्रताप, एक प्रकाशमान ऑलराउंडर है प्रताप। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में भी काबिलियत दिखाए हैं, सक्षमता दिखाए हैं। मैंगलोर सुपर टाइटंस खेले हुए 3 मैच पर 1 जीता 2 हार के साथ अब चौथे मैच पर अपने फलितांश के निरीक्षा पर है मैंगलोर सुपर टाइटंस। और दूसरी तरफ टीम रूफटेक लगातार 3 हार के बाद आखिरी मैच पर कम से कम 1 जीत के साथ यहां से अलविदा कहने के मौका ढूंढ रहे हैं। अच्छी स्ट्रोक मिड विकेट के एरिया पर दौड़ते हुए गेंद के पास आने की कोशिश की, लेकिन गेंद तो तय कर चुके थे कि मैं 4 बन के ही रहूंगा, मैं पार करूंगा बाउंड्री लाइन। और इस 4 रन के बाद 11 दूसरी ओवर के 5वीं गेंद को लेकर जब्बार तैयार, और इस बार ओवर स्विंग लगे यहां पर वाइड बॉल के इशारा। गेंद की घुमावट को देखते ही छेड़ने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की रक्षक, और ये देखिए रक्षक के दमदार छक्का, वाकई देखने लायक। लंबाई, ऊंचाई, दक्षिण कन्नड़ जिला के किसी भी मैदान में भी अगर आप मापते हैं इस छक्के की अंतर को, तो निश्चित रूप से ये 6 रन से बिल्कुल कम नहीं थे। लेग बाय की इशारा। दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 19 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 36 रन के लक्ष्य है, तो अब केवल 17 रन जीत के लिए बाकी। केपीएल 2023 सीजन 8 दूसरे दिन के आखिरी मैच। M9 स्पोर्ट्स इस उर्वा के मैदान की हर एक कारनामा को अपने कैमरा पर कैद करते हुए देश विदेशों में दिखा रहे हैं। लेग स्पिन डिलीवरी, नकीज टीम के मालक, रूफटेक इंडस्ट्रियल सर्विसेज के मालक हैं, क्रिकेट के जबरदस्त प्रेमी, और यह क्लीन बाउंड। नकीज अब डगआउट पे आवाज सुनने लगे तालियों के। उनके अब मानना यह होगा कि पिछले मैचों में अगर नकीज ही अपनी गेंदबाजी इस्तेमाल किया होता तो शायद कुछ फलितांश बदलने की संभावना हो सकते थे वहां पर। निश्चित रूप से यही निर्धार होंगे डगआउट पर उनके चाहने वालों के, उनके साथीदार के। लेग स्पिन के इस्तेमाल, बेहतरीन क्रिकेटर थे नकीज। CYC काटीपल्ला, केंद्रा यूथ काउंसिल काटीपल्ला के शान थे ये नकीज। आज भी अपनी टीम के साथ, अपने बचपन के दोस्तों के साथ, बचपन के दिन पर जितने भी उनकी दोस्त हो, परिवार से हो, जिनको भी जानते हैं, आज भी उनके साथ वही मुस्कुराहट के संबंध रखे हैं, रिश्ता रखे हैं, और हर कोई चाहते हैं कि नकीज हर कदम पर कामयाबी प्राप्त करे।
अच्छी लाइन के साथ लेग स्पिन के इस्तेमाल नकीज के हाथों से। 20 रन, 36 इज द टारगेट। और इस बार भी अच्छी गेंद रिवर्स करने की कोशिश, डॉट बॉल। 5 गेंदों पर केवल मात्र 1 रन खर्च किए हैं 1 विकेट की सफलता के साथ नकीज वाइटम ओवर से। और इस बार स्क्वायर लकीर, यहां पर गेंद को मोड़े, 6 रन यहां पर, खूबसूरत चक्का। और इस चक्के के साथों साथ रनों की संख्या भी छलांग लगाए 20 से लेकर 26 तक। अब केवल 10 रन बाकी, गेंदों की संख्या तो 30 बाकी बचे हैं। 18 गेंद समाप्त होने के बाद 8 ओवर के 48 गेंदों के मुकाबला 35 बनाकर 36 के टारगेट। शबाज। रूफटेक इंडस्ट्रियल सर्विसेज के और एक हकदार, क्रिकेट के बेहतरीन प्रोत्साहक, हमेशा अपने भाई के साथ जुड़कर हर एक कारनामा भी योजना के अनुसार बनाते हैं। नकीस के सहोदर हैं ये शबाज। रूफटेक के जो परिवार है, क्रिकेट को ही नहीं बल्कि इस समाज को दिए हुए हर एक योगदान जो है, लोगों को बिना पता चले किए हुए कई सारे सामाजिक सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं, शैक्षणिक विचार पर कई सारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षण व्यवस्था के लिए छुपा रुस्तम की तरह उनके मदद किए हैं रूफटेक के परिवार ने। और कई सारे मरीजों को जो आर्थिक स्थिति पर काफी कमजोर लग रहे थे, उस चिकित्सा के बारे में अपनी आर्थिक व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों के साथ जुड़कर उनकी आंसू पोंछने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभाए हैं, बेहतरीन काम निभाए हैं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों पर भी ऊपर वाला आपको और भी शक्ति दे और आपके हर एक मूवमेंट्स पर, हर एक योजना पर कामयाबी प्राप्त करे। ऊपर वाला आपको और भी बरकत फरमाए। $29 for the loss of 4 wicket. चौथा विकेट गिरने के बाद 5वें विकेट की साझेदारी के लिए इमरान मुड़बिद्रे, केएफसी कोडिकल के जबरदस्त ऑलराउंडर, संस्कृत नगरी मूडबिद्रे के एक ऐसे सितारा है ये इमरान। स्वराज मैदान पर इनकी क्रिकेट की शुरुआत के बाद लिए हुए कई सारे पुरस्कार गवाह है इस बात के लिए कि इमरान अंडरआर्म क्रिकेट के साथ कितने सक्षम हैं। और इस बार अच्छी गेंद, जोरदार अपील, लेग बाय के इशारा अंपायर से। एक सिंगल रन टीम के स्कोर पर जुड़ने के बाद रन्स बने हैं 30। चार ओवर की समाप्ति 31 रन। 5वीं ओवर की शुरुआत से पहले फिर एक बार गोपी सर आएंगे अपनी आवाज को लेकर। रूफटेक और मैंगलोर सुपर टाइटंस के बीच मैच, तो निश्चित रूप से गोपी जी आप काफी समय से इस रूफटेक को देख रहे हैं और उसी तरह मैंगलोर सुपर टाइटन में भी अच्छे खासे कई सारे इस समाज विचार पर बेहतर काम निभाने वाले शख्स भी हैं, व्यक्तियां भी हैं। 12 के 12 टीमों के पीछे भी अच्छे अच्छे प्रायोजक, स्पॉन्सर्स। और बार उछाले गेंद को सीधे पेविलियन की तरफ, 4 रन। और इसी के साथ टीम के स्कोर 34 बने हैं, 2 रन की, माफ कीजिए 36 रन बन चुके हैं। जीत मिल चुके हैं मैंगलोर सुपर टाइटंस को। और टीम रूफटेक भले ही लगातार हार मिले हो, लेकिन आपने जो इस श्रृंखला में भाग लेने की सोच लगाए,
कुडला प्रीमियर लीग जैसे प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला में अपनी टीम को लेकर आए, इससे बढ़कर बात बिल्कुल नहीं हो सकते हैं इस अंडरआर्म क्रिकेट के लिए। और जिस तरह से आपने इस अंडरआर्म क्रिकेट के खिलाड़ियों को तैयार किए हैं, उनके हौसला बढ़ाए हैं, उन्हें सपोर्ट किए हैं, अंडरआर्म क्रिकेट बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं रूफटेक आपकी सेवा को। तो आज के दिन के मैच यहां पर खत्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शब्बा खैर।